गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार, कैसे हैं सब? क्या हालचाल? क्या अब मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो हेलो। आ रही है? आई होप अब मेरे ख्याल से अब बढ़िया से आवाज आ रही है और मैं बढ़िया से दिखाई भी दे रहा हूंगा, है ना? एक बार कंफर्म कर दीजिए फटाफट से चैट बॉक्स में, क्या मैं सुनाई दे रहा हूं? क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? अन्ना सेना ओपी भाई, अन्ना सेना ओपी। ओके, आज भी हम काफी इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ने वाले हैं, तो क्या आप सभी तैयार हैं? खतरनाक खतरनाक चल रहा है भाई, चैट बॉक्स एकदम भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, पता नहीं कहां पहुंच जाएगा। मैं एकदम शानदार, एकदम मजेदार। ओके, तो फिर जोश मीटर में आपका जोश एक बार चेक कर लेते हैं। सो गाइज, एक बार चैट बॉक्स में लिख कर बतलाइए, हाउ इज द जोश? गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। शुरू करते हैं फिर, शुरू करते हैं फिर। होमवर्क कंप्लीटेड, क्या बात है, शानदार। आई होप आप सभी लोगों ने डीपीपी 1 कंप्लीट कर लिया होगा, और क्लास में भी मैंने एक दो सवाल दिए थे आपको, एंड आई होप उसको भी आपने अच्छी तरीके से खत्म कर दिया होगा, निपटा दिया होगा। क्या बात है, क्या बात है गाइस, वेरी गुड। चलिए शुरू करते हैं, है ना? शुरू करते हैं। वैसे तो देखिए भैया, हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा था? हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि कैसे लिखते हैं सेट को, द मेथड्स टू राइट सेट, राइट? कार्डिनलिटी ऑफ द फाइनाइट सेट, यानी कि किसी भी फाइनाइट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करना। और फिर हमने थोड़ी बहुत बात की थी टाइप्स ऑफ सेट पे, राइट? तो ये सारी चीजें हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात कर ली थी, ठीक है भाई? है ना? डीपीपी के बारे में मैं आपको एक बात बता देता हूं मेरी जान, डीपीपी का मैंने सॉल्यूशन रिकॉर्ड कर दिया है, और डीपीपी का जो सॉल्यूशन रिकॉर्ड किया है वो आपके पास शायद पहुंच गया होगा या फिर पहुंचने वाला होगा। तो उसमें सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने आपके लिए बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व करके बतला दिए हैं। आप ध्यानपूर्वक उसको देखकर अपने सारे डाउट्स को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई दुविधा, कोई समस्या आएगी, तो हम हैं आपके लिए यहां बैठे हुए। ठीक है भैया? चलिए, पहुंच गया है, मेरे ख्याल से पहुंच गया है आपके शहरों में, आपके निवास स्थान तक पहुंच गया है ना? चलिए, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं भाइयों? आज हम क्या पढ़ने वाले हैं भाइयों? आज हम पढ़ने वाले हैं सर सबसेट, सबसेट, पावर सेट, यूनिवर्सल सेट, सबसेट, पावर सेट, यूनिवर्सल सेट, और फिर बात करेंगे ऑपरेशन ऑन सेट। अरे सर, क्या आज हम डॉक्टर बनने वाले हैं, ऑपरेशन करने वाले हैं? ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, ये बिना किसी छुरी के होते हैं, है ना? कोई किसी भी तरह की कोई सर्जिकल अपन को चीजें नहीं चाहिए होती है, ठीक है? यहां पर हम अपने दिमाग से ऑपरेशंस कर रहे होते हैं, ठीक है भाई? आगे बढ़ते हैं, ये देखते हैं कुछ सवाल, चंद सवालात जो हमारे लास्ट क्लास के हैं। क्या आपने इन्हें सोल्व किया है? सोल्व किया है? क्या आपने इन्हें सॉल्व किया? जल्दी से बताइए इनके आंसर्स, फटाफट से इनके आंसर्स बताइए। कल की क्लास का थोड़ा समरी दे दीजिए।
देखो लास्ट क्लास में तो वैसे हमने मेथड्स टू राइट, चलो पहले ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं फिर समरी पे आ जाते हैं, ठीक है जी, ठीक है आ जाए। चलो तो हम लोग बोले कि एक सेट है, क्या ये सेट है? हाँ सर ये सेट है, बिल्कुल सेट है सर। और इस सेट के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6। क्या कह रहा है इसके आगे? इसके आगे कह रहा है कि n जो है n रिप्रेजेंट कर रहा है एनी मेंबर ऑफ x, यानी कि ये सभी n हैं। n1 भी हो सकता है, n2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, यानी n रिप्रेजेंट्स एनी मेंबर ऑफ x, यानी n जो है वो 1 2 3 4 5 6 किसी को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है भाई। और बोल रहे एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज सेट ऑफ, पहला देखिएगा तो पहले पार्ट का आंसर लिखते हैं, ठीक है, पहले पार्ट का आंसर लिखते हैं, पहले पार्ट में जो सेट बन रहा है उसका आंसर लिखते हैं। सबसे पहली चीज ध्यान रखिएगा कि n जो होना चाहिए वो x में होना चाहिए, बट 2n x में नहीं होना चाहिए। अरे सर ये क्या है, ये बहुत ही जटिल लग रही है बात, है ना? सुनिएगा ध्यान से, ये कह रहा है कि भाई n जो है वो x का पार्ट है लेकिन 2n x का पार्ट नहीं होना चाहिए। यानी कि जैसे अगर कोई बोलता है कि सर n इक्वल टू 1 लिया हमने, है ना, n इक्वल टू 1 लिया हमने सर, तो भाई 2n कितने के बराबर आएगा? तो सर 2n 2 के बराबर आएगा। क्या हम बोल सकते हैं कि 1 बिलोंग्स टू x? हां सर हम बोल सकते हैं 1 बिलोंग्स टू व्हाट, x। क्या हम बोल सकते हैं 2 डज नॉट बिलोंग्स टू x? नो सर ये तो नहीं बोल सकते हो आप, क्योंकि 2 जो है वो x का पार्ट है, यानी हम लोग बोल सकते हैं क्या कि ये चीज हमारे को यहां पे गड़बड़ कर रही है। समझ में आ रही मेरी बात? समझ में आ रही मेरी बात? एक बार ध्यान से सुन ले, जो बच्चे इधर उधर ध्यान भटका रहे थे वो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली चीज सुनिएगा, यहां पे पहले सेट के नियम कानून कायदे क्या कहते हैं। पहले सेट के नियम कानून कायदे क्या कहते हैं कि आपको वैसे एलिमेंट लेने हैं जो एक्स का पार्ट हो, लेकिन उसका जो डबल है वो एक्स का पार्ट नहीं होना चाहिए। तो मैंने कहा जनाब अगर हमने एन को 1 लिया तो 1 तो एक्स का पार्ट है, बट क्या 2n x का पार्ट नहीं है? ना 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 ना, 2 भी x का ही पार्ट है। तो यानी हम लोग बोल सकते हैं फिर 1 को हम अपने सेट में इंक्लूड नहीं करेंगे। ऐसे ही देखिएगा, अगर मैंने n की वैल्यू 2 ली तो 2 मेरे भाई x का पार्ट है, और जो 2n होगा 2n कितना हो जाएगा 4, 4 भी x का पार्ट है। अगर 4 x का पार्ट है तो भाई ये भी हमारे लिए उपयुक्त नहीं है, ये भी हमारे लिए सुटेबल नहीं है। कोई बोले सर 3, तो भाई 2n कितना हो जाएगा 6, यानी कि 3 क्या x का पार्ट है? यस सर। क्या 6 x का पार्ट है? यस सर। तो यानी ये वाली चीज फॉलो नहीं हो रही है ना? दूसरे में पेट कटना चाहिए तभी ऑपरेशन बढ़िया होगा, मजेदार। तो हमने बोला कि अब अगले वाले पे चलते हैं बच्चों, n इक्वल टू 4 देखते हैं, क्या 4 x का पार्ट है? जी सर। और जो 2n है वो है सर 8, यानी 8 क्या x का पार्ट है? ना 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 भैया ना, नहीं है। यानी हम लोग हो सकते पहले वाले के आंसर में हम 4 से गिनती शुरू करेंगे, हम 4 से गिनती शुरू करेंगे। 4 के बाद क्या 5 ले सकते हैं? यस सर, क्योंकि 5 तो x में है लेकिन इसका जो डबल है बबुआ वो x में नहीं है। 5 का डबल क्या है? 10 है, 10 x में नहीं है। इसी तरीके से अगर बात करें 6 के बारे में तो 12 x में नहीं है, यानी कि पहले पार्ट का आंसर आएगा 4 5 6। कुछ आया, कुछ बुझाया, कुछ समझ में आया? जल्दी बताइए। पक्की बात है? चलिए अब सेकंड वाले पार्ट में आते हैं बच्चों मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा। हमने बोला n+5 इक्वल टू 8। हो स्वाद ही आ गया भाई साहब। n+5 इक्वल टू 8, भाई ये तो 5वीं क्लास की इक्वेशन सॉल्व करवा रहे हो सर। हाँ बबुआ, तो हमने बोला n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 - 5, 8 - 5 यानी कि 3, यानी कि हम लोग बोले दूसरे में सेट में बच्चों एक ही एलिमेंट आएगा। जी सर बिल्कुल सही बात है। क्लियर है? क्लियर है ना? इस तरीके से थर्ड वाले पार्ट में आते हैं। ओके सर, n इज ग्रेटर देन 4। अरे वाह, 4 से बड़ा, तो 4 से बड़ा तो 5 और 6। ये भी कोई सवाल हुआ गुरुजी? ये तो बहुत ही हल्का सवाल हुआ। हाँ भाई, सेकंड और थर्ड पार्ट काफी हल्का हुआ, फर्स्ट पार्ट में थोड़ा सा अटेंशन रखना चाहिए था, है ना? अगर किसी से कुछ गलत हो गया, 5 to infinity नहीं, हमें जो भी n लेना है 4 से बड़ा, और n की वैल्यू क्या हो सकती है? 1 2 3 4 5 6। हम लोग वैसा कुछ लिखेंगे नहीं यार, है ना? है ना भाई? है ना भाई? क्लियर है? क्लियर है ना? ठीक है,
सेकंड थर्ड वाले पार्ट में किसी बच्चे ने रिपीट लिया है, लिखो, देखो ध्यान से देखो, एन दिया हुआ है ग्रेटर देन 4, 4 से बड़ा कौन है? तो भैया 5 है और 4 है, 6 है। कोई बोले सर 4 भी तो 4 से बड़ा है। अरे 4 4 से बड़ा नहीं होता है मर्दे, है ना, 4 4 से बड़ा नहीं होता भाई। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। तो यानी कि हम लोग बोल सकते हैं क्या क्या आएगा भाई, 5 एंड 6। अगले पे चलते हैं, क्रिस्टल क्लियर। फर्स्ट को रिपीट करें। देखो फर्स्ट में बहुत सिंपल है, फर्स्ट में बहुत सिंपल है कि हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके एलिमेंट्स उठाएंगे और उसका डबल चेक करेंगे, है ना, 2 टाइम्स चेक करेंगे कि वो इस सेट का पार्ट है या नहीं है। जैसे अगर कोई बोले 1 लेते हैं तो उसका 2 टाइम्स 2 होगा, क्या वो इस एक्स में है? यस सर। तो यानी कि 1 को हम सेट में इंक्लूड नहीं कर सकते। 2 लेते हैं तो 2 का डबल कितना हो गया? 4, 4 भी इसमें है तो नहीं लेंगे। फिर 3 लेते हैं, 3 का डबल 6 इसमें है ना, तो यानी कि हम लोग बोले कि 4 उसका डबल 8, यानी कि वो नहीं है, यहां ध्यान से देखिएगा, तो इसलिए 4, 5 और 6। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है कि स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। बताओ भाई, ट्रू फॉल्स ट्रू या फॉल्स ट्रू फॉल्स या फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू, जल्दी बतला दीजिए। ओके, बहुत सारे अलग अलग तरह के आंसर्स आ रहे हैं। चलिए, मेरे ख्याल से पढ़ने लिखने वाले बच्चे भी काफी सारे दिख रहे हैं, क्या बात है, वेरी गुड। ओके, चलिए शुरू करते हैं। ये बोल रहा है कि 37 यानी कि 37 डज नॉट बिलोंग्स टू एक्स, एक्स हैज एग्जैक्टली 2 पॉजिटिव फैक्टर्स। तो भाई मेरे एक बात बताओ, 37 क्या है, प्राइम नंबर है क्या? 37 प्राइम नंबर है क्या? आंसर इज यस सर, 37 तो हमारा प्राइम नंबर है, यानी कि 1 इंटू 37, 1 इंटू 37। तो कोई बोलता है कि हम ऐसे एक्स इसमें ले रहे हैं कि सच दैट एक्स हैज एग्जैक्टली 2 पॉजिटिव फैक्टर्स, यानी ये प्राइम नंबर की ही तो बात कर रहे हैं। तो यानी कि 37 मस्ट बी इन दिस सेट, 37 मस्ट बी इन दिस सेट। क्यों भाई 37 सेट में होगा? तो ऑब्वियस सी बात है कि x हैज एग्जैक्टली 2 पॉजिटिव फैक्टर्स, यानी कि ये वाला सेट सिर्फ और सिर्फ किसको कलेक्ट कर रहा है बच्चों? प्राइम नंबर को। तो यानी ये वाला क्या हो जाएगा? फॉल्स। यानी ये वाला क्या हो जाएगा? फॉल्स। यानी कि यहां पे आपको ये बात क्लियर हुई कि हमने पहले वाला जो सेलेक्ट करना था सेट, उसमें बोलना है कि x हैज एग्जैक्टली 2 पॉजिटिव फैक्टर्स, यानी आपको प्राइम कलेक्ट करना था। ये कह रहे हैं कि 37 इस वाले सेट में नहीं लाई करेगा। हम कह रहे हैं भैया 37 प्राइम है, 37 अगर प्राइम है तो डेफिनेटली इस सेट का पार्ट होगा। तो मेरे ख्याल से पहला वाला क्लियर हो गया। दूसरे पे आते हैं, 28 बिलोंग्स टू दिस सेट। यहां पे ये y को कलेक्ट कर रहा है और बोल रहा था सम ऑफ ऑल पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ y इज टू y। तो पहले 28 के पॉजिटिव फैक्टर्स निकालते हैं। चलिए आइए, तो हम ले लें कि 28 किससे किससे बना भैया? 28 मेरे ख्याल से आप 2 से डिवाइड करोगे तो 2 फिर 7, है कि नहीं? बोलो भाई। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं 28 हो गया 2 स्क्वायर इंटू 7, सम ऑफ ऑल पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ y। यानी कि हम बोले कि 28 का सारे पॉजिटिव फैक्टर्स निकालते हैं, तो एक फैक्टर होगा 1, यस सर, एक फैक्टर होगा 2, यस सर, एक फैक्टर होगा 4, यस सर, एक फैक्टर होगा 7, यस सर, एक फैक्टर होगा 14 और एक फैक्टर होगा कितना? 28। ये 28 के फैक्टर से क्या मैं कोई फैक्टर मिस कर रहा हूं? जरा देखकर बतलाइए एक बार बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, एक बार देखकर बतलाइए, एक बार देखकर बतलाइए कि क्या और कोई फैक्टर है? और कोई फैक्टर है इसमें? फटाफट से देखकर बतलाइए, क्या और कोई फैक्टर है इसमें? नहीं। चलिए, तो हमने बोला कि अगर इसमें और कोई फैक्टर नहीं है तो अब मैं इनको अगर जोड़ के देखता हूं तो कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? अरे वाह सर यहां पे देख सकते हैं 28 4 32 32 10 42 7 49 4 53 2 54, एक मिनट 28 4 32 42 42 49 53 55 56। देखना, तो बोल रहा है कि हमें ऐसा सेट लेना है कि सम ऑफ ऑल द पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ y इज टू y। यानी आप देख सकते हैं 28 का जितने पॉजिटिव फैक्टर है उसका सम 56 आ रहा है। तो क्या ये 2 टाइम्स 28 है? आंसर इज यस सर, यानी 28 इसमें बिलोंग करेगा। 56 देखकर क्या याद आ रहा है? जल्दी लिखकर बताइए, 56 देखकर क्या याद आ रहा है? तो हमने बोला कि ऑब्वियस सी बात है कि फिर ये वाला क्या होगा? टूरू। ये वाला क्या होगा बच्चों? टूरू। ठीक है ना भाई? ओके ग्रेट।
हाँ, सिर्फ पॉजिटिव फैक्टर्स लिखा हुआ है साफ साफ। चलिए हम लोग अगले वाले पे आते हैं, 7747। इसमें वो टी कलेक्ट कर रहे हैं कि टी इज अ मल्टीपल ऑफ 37। टी इज अ मल्टीपल ऑफ 37 है ना, टी इज अ मल्टीपल ऑफ 37। तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि हम जो 7747 की बात करें, क्या वो 37 से डिविजिबल होगा? तो आपको सिर्फ एक सिंपल सा काम करना है, एक हल्का सा छोटू सा काम करना है कि 37 से इसको डिवाइड करके देख लो। एंड व्हेन यू डिवाइड दिस, तो ये डिविजिबल नहीं होगा, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा मेरे ख्याल से फॉल्स। यानी कि इसका करेक्ट ऑर्डर क्या होगा बच्चों? फॉल्स, ट्रू, फॉल्स। क्लियर है क्या? क्रिस्टल क्लियर है क्या? ठीक है, चलिए इसमें यार ये पोल वाला नीचे चला गया यार। चले आगे बढ़े, ठीक है। ओके, आपको कैसे पता चला? मैंने इसको डिवाइड करके देखा हुआ है ना। अगर आप देखोगे 2 टाइम्स लिखोगे तो आप लिख सकते हो कितना, 74। यहां कितना आएगा, 3 4 है ना। 34 डिवाइड नहीं होगा तो यहां 0 रखिएगा और फिर 7 लिखिएगा, है ना। देख लीजिए एक बार, देख लीजिए एक बार। तो अगर इसको आप 9 से अगर करते हो तो कितना आएगा, 9 7 63 के 3 हासिल 6, 9 3 27 6 33, है ना। देख लीजिए। तो हम लोग 7 में से 3 क्या बोलो 4, 4 में से 3 क्या बोलो 1। तो यानी यहां देख सकते हो रिमाइंडर 14 बच रहा है ना। रिमाइंडर क्या बन रहा है, 14 बच रहा है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब हम बात कर रहे हैं सबसेट के बारे में, है ना। सबसेट के बारे में बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया, शानदार मेहनत कर रहे हो। सबसेट के बारे में बात कर रहे हैं, सबसेट के बारे में बात कर रहे हैं। सबसेट क्या क्या है, सबसेट क्या है, सबसेट, ठीक है ना। तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि मान लीजिए कोई एक सेट है, ठीक है ना, कोई एक सेट है, मान लीजिए ए। इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, है ना भैया। इसमें कुछ क्या है, एलिमेंट्स हैं। एक ए सेट है तुम्हारे पास और उसमें कुछ एलिमेंट्स है, कुछ भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। अभी फॉर द टाइमिंग मान लीजिए हमने इसमें ले लिया है, सपोज कर लीजिए AEIOU। यार ये कुछ तो भी गड़बड़ हो रहा है यार, अटक रहा है। हमारे पास सेट ए है ना, हमारे पास एक सेट है ए और एक सेट है बी, ठीक है।
थोड़ा सा ट्रबल है, लेकिन आप अगर साथ देंगे तो बढ़िया हो जाएगा, है ना, और नहीं तो आप अगर साथ नहीं देंगे तो क्लास आगे बढ़ती रहेगी। ठीक है, तो चलिए साथ में आ जाइए, है ना, फटाफट से आ जाइए साथ में। हम सबसेट के बारे में बात कर रहे थे। हम सबसेट के बारे में क्या बात कर रहे थे कि मान लीजिए हमारे पास एक सेट है ए और हमारे पास सेट है एक बी। ठीक है, हम सबसेट को डिफाइन करने वाले हैं, हम सबसेट को डिफाइन करने वाले हैं। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि बहुत ही बेहतर करना है जीवन में, तो टीचर की बात तो सुननी ही पड़ेगी। ठीक है, जिस भी टाइम आप जगिएगा तो आपको किसी सामने वाले को अपना गुरु मान के स्टार्ट तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, और अगर आज कर ले तो बेहतर है, नहीं तो 2 साल के बाद हम किसी प्राइवेट कॉलेज से चालू कर रहे होंगे। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि सपोज कर लीजिए एक है सेट ए और एक है सेट बी, और हमने बोला कि ए इज सबसेट ऑफ बी। कोई बोले इसका क्या मतलब हुआ कि सर ए इज सबसेट ऑफ बी? ए इज सबसेट ऑफ बी का एक सिंपल सा मतलब होता है क्या, है ना, क्या इसका मतलब होता है? इट मींस all the elements of set A, it means all the elements of set A must be in set B, must be in set B। ठीक है, हम लोग बोले कि अगर 2 सेट है हमारे पास ए और बी, है ना, हमारे पास अगर 2 सेट है ए और बी, तो एकदम ध्यान से सुनिएगा, हमारे पास 2 सेट है, ए है और एक सेट बी है, और कोई कहता है कि ए जो है ना वो बच्चों बी का सबसेट है। तो अगर कोई कहता है ए बी का सबसेट है, तो सिंपल सी बात है कि ए के जितने एलिमेंट्स हैं, ए के ध्यान रखिएगा, हम किसकी बात कर रहे हैं? ए को बी का सबसेट कह रहे हैं। तो इसका सिंपल मतलब है कि ए में जितने एलिमेंट्स हैं वो सबके सब बी में मिलने चाहिए। अगर सबके सब बी में मिल रहे हैं तो फिर आप बोल सकते हैं कि भैया ए जो है वो बी का सबसेट है, ए जो है वो बी का क्या है? सबसेट है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मान लो कि एक सेट लिया ए, उसमें एलिमेंट्स है 1 2 3, और एक सेट है बी आपका और उसमें एलिमेंट्स है क्या? 1 2 3 4 5। बच्चों ध्यान से देखिएगा, बच्चों ध्यान से देखिएगा, है ना, हम लोग यहां पे एक सिंपल सी बात कह रहे हैं कि क्या ए बी का सबसेट है? क्वेश्चन इज क्या ए बी का सबसेट है? तो अगर आप चेक कीजिएगा कि क्या बी का सबसेट है, तो आंसर इज यस। क्यों ए बी का सबसेट है, जरा मेरे भाई मेरे को बतलाइएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं इमीडिएटली कि भाई जो 1 है, जो 2 है, जो 3 है, जो कि ए में है, वो बी में भी है, बी में भी है। तो यानी हम लोग बोल सकते हैं क्या कि ए बी का क्या है? सबसेट है ना। ए किसका सबसेट है? बी का सबसेट है। क्या ये मेरी बात क्लियर हो रही है बच्चों? क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? देखिए ध्यान से, ठीक है। तो हमने बोला कि अगर ए बी का सबसेट आप क्लेम कर रहे हो तो इसका मतलब सिंपल है, इसका मतलब सिंपल है कि जितने भी एलिमेंट सेट ए के हैं वो सभी के सभी किस में मिलने चाहिए? बी में। क्या बी के जितने एलिमेंट्स हैं वो ए में होने चाहिए? आंसर ऐसा कोई जरूरी कंडीशन नहीं है, ऐसा कोई भी जरूरी कंडीशन नहीं है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बहुत क्लियर रखिएगा कि अगर सपोज कर लो कि कोई कह रहा है कि ए इज सबसेट ऑफ बी, तो इसका मतलब ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं मेरे दोस्त मेरे भाई वो सभी के सभी बी में मिलने चाहिए। अच्छा सर ये तो समझ में आ गया कि ए बी का सबसेट कब होता है, बट सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि सर उसको हम लिखेंगे कैसे? क्या हम हमेशा ऐसे लिखेंगे कि ए इज सबसेट ऑफ बी? क्या हमारे मैथ्स में कोई ऐसा सिंबल नहीं है जो इसको दर्शा सके, जो इसको रिप्रेजेंट कर सके, जो बतला सके कि भैया हम ये सिंबल देखें और देखकर समझ जाएं कि इसका मतलब है कि ए इज सबसेट ऑफ बी? आंसर इज यस। हमारे पास एक सिंबल है, ध्यान से देखिएगा बच्चों, इस तरह का सिंबल यूज करते हैं हम लोग, है ना, इस तरह का सिंबल यूज करते हैं। ये सेट ए हो गया और ये जो यू है ना इसको थोड़ा सा ऐसे करके लिखते हैं, टाइप्स, ठीक है। और हम लोग बोले कि एक लाइन भी चाहो तो यहां खींच सकते हो, इसका भी मतलब समझाएंगे, और ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब सिंपल सा हुआ कि ए, इस सिंबल का मतलब क्या हो गया? इस सिंबल का मतलब क्या हो गया? सबसेट ऑफ बी, है ना, ए इज सबसेट ऑफ बी। तो इस तरीके से हम लोग इसको क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो छोटा सा आप इसको चाहो तो आप जब भी लिखने का मर्जी करे तो लिख सकते हो, और अगर आपने ये लिख लिया तो इससे भी काम चल जाएगा, है ना, ऐसा कोई बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। जानबूझ के मैंने लिख के वाला सेट में लिखवा के ला रहा हूं। उसका रीजन क्या है कि अगर आपको, क्योंकि देखो सेट जो चैप्टर है ना वो कहीं ना कहीं थोड़ी इंग्लिश ज्यादा है उसमें,
है ना। सेट जो चैप्टर उसमें इंग्लिश थोड़ी सी ज्यादा है, समझ में आएगा, तो इसलिए इसको थोड़ा सा हम लोगों ने लिखवा कर लेकर आए हैं। जनरली मैं ऐसे काम नहीं करूंगा, ठीक है। तो ए एंड बी आर टू सेट, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, ध्यान से पढ़िए, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए is an element of B, है ना, if every element of set A is an element of B, then A is called as subset of B। यही चीज मैं बतला रहा हूं, ठीक है। अब if A is subset of B, ध्यान से देखिए, ए बाबू ध्यान से देखिए ना, if A is subset of B, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, then we can write like this। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आप कहते हो कि A 1 2 3 4 है ना, और B है मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि A is, this implies A is सबसेट ऑफ बी। ये सिंबल के बारे में हो सकता हो तुम लोगों की आंखें ऐसे हो जाएंगी कि भाई ये क्या है सर, ये वाला सिंबल, इसका मतलब है इंप्लाइज। इंप्लाइज मतलब क्या हुआ सर, हिंदी में बताइए थोड़ा सा, इंप्लाइज का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ अर्थार्थ, निष्कर्ष निकालना, है ना। तो हम लोग ले कि इसका मतलब अगर ए ये है बी है, तो इसका मतलब यानी इसका पर्याय, इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि ए जो है वो सबसेट है किसका, बी का है ना। इज दिस क्लियर टू ऑल, इज दिस क्लियर टू ऑल, देख लीजिए एक बार, देख लीजिए एक बार। ठीक है, चलिए बढ़े आगे, क्या बात। अब बात आती है कि सर एक प्रॉपर सबसेट नाम की भी चीज होती है ना। ध्यान सुनिएगा, प्रॉपर सबसेट क्या होता है। देखो प्रॉपर सबसेट में, है ना, ध्यान सुनिएगा, प्रॉपर सबसेट में बस एक ही बात का ध्यान रखना पड़ता है ना। क्या, जैसे अगर कोई बोलता है, सुनना ध्यान से, अगर मैं बोल रहा हूं कि एक सेट है ए, एक सेट है ए 1 2 3 4, और बच्चों एक और सेट है बी 1 2 3 4। माई क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू गाइज, क्या मैं ए को बोल सकता हूं सबसेट ऑफ बी, इज ए सबसेट ऑफ बी, अरे बोलिए बतलाइए, इज ए सबसेट ऑफ बी, यस और नो, यस और नो, नो और यस। क्या ए बी का सबसेट है मेरे भाई, इज ए सबसेट ऑफ बी। यस, यस, है ना, इक्वल तो है ही, इक्वल तो है ही, कुछ बच्चे लिख रहे हैं इक्वल, इक्वल तो है ही, बट अभी क्वेश्चन ये पूछा गया है ना, जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज योर नेम और तुम बोलते हो कि आई एम फ्रॉम बांग्लादेश, तो फिर भाई मामला खतरनाक चल रहा है ना, 180 डिग्री का चल रहा है। मैं पूछ रहा हूं कुछ, अब बता कुछ रहे हो। जैसे मैं यहां पे क्या पूछ रहा हूं मेरी जान, कि ए इज सबसेट ऑफ बी, आप बोलो इक्वल सेट है भाई, तो पहले आपको इसमें यस और नो करना है। इक्वल सेट तो है, ये तो हम सब समझ रहे हैं, लेकिन क्या कोई बोल रहे हैं ए सबसेट ऑफ बी, यस। क्यों सर, क्यों यस, क्यों यस, यस इसलिए क्योंकि ए के जितने एलिमेंट हैं वो सबके सब बी में हैं। ए में जितने एलिमेंट हैं वो सबके सब बी में हैं। तो हमारा जो सबसेट का डेफिनेशन था मेरे भाई, ये यही तो था कि ए इज सॉरी, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए मस्ट बी इन बी, दैट्स व्हाई ए इज सबसेट ऑफ बी। प्रॉपर सबसेट में बस एक चीज का ध्यान रखना है ना, प्रॉपर सबसेट में एक चीज का ध्यान रखना है। जैसे कोई बोले कि सर ए बी का सबसेट है, बट अगर कोई ऐसे पूछे कि इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, तो प्रॉपर सबसेट में बस एक ही ध्यान रखिएगा कि वो सेट खुद नहीं हो सकता है ना, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। क्या बात का ध्यान रखेंगे, किस बात का ध्यान रखना है सर, क्या ध्यान रखना है, क्या क्या ध्यान रखना है सर, सर ध्यान क्या रखना है बेटा, ध्यान बस एक बात का रखना है प्रॉपर सबसेट में, कि बस a इक्वल टू बी वाला केस नहीं होना चाहिए। यानी हम लोग बोल रहे हैं कि प्रॉपर सबसेट में आप कभी भी उसी सेट को यूज नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात। तो मेरे ख्याल से ये बात क्लियर है कि इसका आंसर क्या आएगा, नो। इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, नो। क्यों भाई, क्योंकि a इज इक्वल टू बी, क्योंकि a इज इक्वल टू बी। यानी सर आप ऐसा तो नहीं कहना चाह रहे हैं कि अगर आप प्रॉपर सबसेट के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, अगर आप प्रॉपर सबसेट के बारे में बात कर रहे हैं तो फिर आप उसी सेट को एज सबसेट नहीं ले सकते हैं। प्रॉपर सबसेट की बात करें तो उसी सेट को एज सबसेट नहीं ले सकते। जैसे मैं आपको कुछ सबसेट बना के दिखाता हूं, जैसे सपोज कर लो कि हमारे पास एक सेट है ए 1 2, आप लोग ये बनाओ फटाफट से। जैसे मान लीजिए एक सेट है ए, और ए में कौन से दो एलिमेंट है मेरी जान, 1 और 2।
ए में ये दो एलिमेंट है, इसके जितने भी सबसेट हो सकते हैं वो बनाएगा। ठीक है, इसमें एक दो बातों का ध्यान भी रखना पड़ता है ना, इसमें एक दो बातों का ध्यान भी रखना पड़ता है। जैसे अगर हम सबसेट के बारे में बात करें, सुनिए ध्यान से, एक पॉइंट ये लिख सकते हैं हम लोग, है ना, चाहो तो लिख लो, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर एक सेट खुद का सबसेट होता है। क्या वो प्रॉपर सबसेट होता है? नहीं। ठीक है ना। दूसरा आप ये लिख सकते हो कि एम्प्टी सेट और नल सेट, है ना, एम्प्टी सेट और नल सेट इज सबसेट ऑफ, है ना, एम्प्टी सेट और नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट और नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। अब मैं तुमसे बोल रहा हूं कि इन दोनों इंफॉर्मेशन के आधार पर आप इसका सबसेट बनाइए, है ना, इन दोनों के आधार पे आप इसका सबसेट बनाइए। इन दोनों इंफॉर्मेशन को ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए, तो हमने बोला कि भाई अगर इसका सबसेट बनाएंगे तो पहली चीज देखिएगा, एम्प्टी और नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि इसका एक सबसेट हो जाएगा एम्प्टी सेट। सर एम्प्टी सेट मतलब सन्नाटा, इसमें कुछ भी नहीं होना चाहिए भैया, है ना, ये इसका क्या है, कहलाएगा सबसेट। इनफैक्ट एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है। दूसरी बात, अगर कोई बोले कि सर हम बनाते हैं एक ऐसा सबसेट जिसमें एक ही एलिमेंट हो, तो हमने बोला हाँ भाई, अगर आप ऐसा सबसेट बना रहे हो जिसमें एक ही एलिमेंट हो, तो एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है। ठीक है, दो ही एलिमेंट है तो यही दोनों हो सकते हैं। ठीक है, और फिर एक ऐसा सबसेट बनाएं जिसमें दोनों के दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल से आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि हमारे पास इसके क्या क्या सबसेट बन रहे हैं। ये सारे सबसेट इस वाले सेट के बन रहे हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें टोटल सबसेट कितने बने और इसमें नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितने बने, तो क्या मेरे भाई, मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप इन दोनों बातों का आंसर दे पाइएगा कि अगर मैं बोलूं कि इस सेट का कितना सबसेट बना पहले, और दूसरा इस सेट के कितने प्रॉपर सबसेट बने? ठीक है, बिल्कुल सही, छा गए, तुसी छा गए, तुसी छा गए मेरी जान, तुसी छा गए। हम लोग बोल रहे हैं क्या कि इसके टोटल सबसेट कितने बन गए? चार। एक, दो, तीन, चार, है ना, टोटल नंबर ऑफ सबसेट, या टोटल सबसेट की संख्या कितनी हो गई दोस्त? चार। और टोटल प्रॉपर सबसेट की संख्या कितनी हुई दोस्त? टोटल प्रॉपर सबसेट की संख्या कितनी हुई? तो सर प्रॉपर सबसेट में आपने बतलाया था कि हम उस सेट को इंक्लूड नहीं कर सकते हैं जो उस सेट के बराबर हो, यानी ये वाला जो है ये प्रॉपर सबसेट में काउंट नहीं होगा। यानी प्रॉपर सबसेट की संख्या ऐसे भी बोल सकते हो आप कि 3, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि टोटल सबसेट -1, है ना, क्या बोल सकते हो? टोटल सबसेट -1। क्लियर है क्या? प्रॉपर सबसेट नहीं समझ में आया जिन बच्चों को, एक बार ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं कि आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं और आगे चलकर आप IITian बनिएगा, और जिस दिन यहां विक्ट्री सेलिब्रेशन में आइएगा मेरे से मिलने, आपको मजा आने वाला है। तो बिल्कुल एकदम ध्यान से अन्ना कॉन्सेप्ट सुनिएगा कि अगर आपको प्रॉपर सबसेट की बात करनी है तो आपको एक सिंपल सी बात दिमाग में रखनी है कि हम लोग बोले कि सारे के सारे सेट, सॉरी, सारे के सारे सबसेट प्रॉपर सबसेट कहलाएंगे सिवाय उस पर्टिकुलर सेट के। क्योंकि आप इस बात को समझिए कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर ए मैं पूछूं बी का सबसेट है, आंसर इज यस सर, ए बी का सबसेट है, क्योंकि इसके जितने एलिमेंट है वो सब बी में, इसके जितने एलिमेंट है वो सब के सब बी में। अब नेक्स्ट चीज क्या आती है भाई कि अगर कोई बोलता है कि सर मुझे तो समझ आइए कि भाई प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या हुआ, तो हम लोग बोल रहे हैं कि ये इसका सबसेट तो है बट ये दोनों आपस में बराबर है, तो इसलिए इसका प्रॉपर सबसेट नहीं है। प्रॉपर सबसेट के लिए जरूरी क्या है कि वो जो भी सबसेट होगा वो उसी से उस सेट के बराबर ना हो। यानी कि हम लोग बोल रहे हैं कि a इक्वल टू बी अगर हो रहा है तो फिर प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता है। उसके लिए जरूरी क्या है कि a इज नॉट इक्वल टू b, यानी प्रॉपर सबसेट के लिए, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि इफ a इज प्रॉपर सबसेट ऑफ b
इफ ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी मेरी जान, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, बताइए। इफ ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, तो क्या आप ए नॉट इक्वल टू बी लिख सकते हैं? जल्दी से बतलाइए, जल्दी से बतलाइए। बढ़ जाएंगे यार, आगे बढ़ जाएंगे। कौन सा आज आईटी का सिलेबस खत्म हो जाएगा मेरी जान? बहुत लंबा सिलेबस है, आराम से चलिए, मेरे ऊपर रखिए, है ना। आप सब अगर इस रथ के सारथी बन जाइएगा तो फिर रथ पता नहीं किस डायरेक्शन में जाएगा, है ना। तो ध्यान रखना पड़ता है जीवन में कि आप जिस भी टीम में हो, है ना, जैसे कि हम लोग दोनों मिलाकर एक टीम है, ठीक है। और इस टीम का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है कि हम एक गोल, एक रिजल्ट की तरफ चल रहे हैं। और उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं आपके लिए कृष्ण का काम कर रहा हूं, वही कृष्ण जिन्होंने अर्जुन को गाइड किया था महाभारत में। तो आपके लिए बस इस बात का ध्यान रखना है कि मैं जिस तरह से ले जाऊं उस तरीके से चलिए, मैं आगे बढ़ो। और इस तरह की चीजें तो हम मंदिर के आगे जो खड़े रहते हैं उनको भी बोल देते हैं कभी कभी, है ना। हालांकि बोलना नहीं चाहिए, वो बहुत गलत तरीका होता है, बट कभी कभी बोल देते हैं। तो आप अपने टीचर को अगर बोलिएगा आगे बढ़ो तो वो भी थोड़ा अच्छा नहीं लगता। खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। चलिए ओके, तो देख लीजिएगा, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी, है ना, ध्यान देखिएगा। इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी, देन ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। और उस केस में ध्यान रखिएगा कि हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। आप यहां नोटिस कर रहे हो कि उसमें क्या चीज हमने छोड़ दी? हमने यहां पे क्या चीज छोड़ दी है? ठीक है, हमने यहां पे छोड़ दिया है इक्वल टू वाला साइन, है ना। एक जो एक लाइन लगी हुई होती है ना, उसको छोड़ दिया है। यानी प्रॉपर सबसेट का सिंबल में, जैसे हमने बोला ना कि सबसेट का सिंबल कैसा होता है, सबसेट का सिंबल कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है। तो इसमें ये जो नीचे वाली लाइन है, अगर उसको छोड़ देते हो तो उसका मतलब होता है कि ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए। ये सारे पॉइंट्स मेरे ख्याल से कुछ हमने क्लियर कर दिए हैं कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। फिर क्या है, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। अब एक नेक्स्ट लाइन पढ़िए, ये क्या कह रहा है कि ए इज सबसेट ऑफ बी, और ये क्या कह रहा है कि बी इज सबसेट ऑफ ए। ए इज सबसेट ऑफ बी, बी इज सबसेट ऑफ ए। सोच के बताओ, क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि ए इज इक्वल टू बी, या इसमें कोई डाउट है? ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, मतलब ए में जितने एलिमेंट है वो बी में है और बी में जितने एलिमेंट है वो ए में है। तो इसका सिंपल मतलब है ना कि ए और बी फिर बराबर रहे होंगे, ठीक है। कोई बोले सर इसके लिए एग्जांपल बतलाइए, तो इसके लिए एग्जांपल तो यही है ना। इसमें देख लीजिए, ए में जितने एलिमेंट्स है वो बी में है और बी में जितने एलिमेंट है वो ए में है, तो ए और बी क्या है, बराबर है। अब यहां देखिए, ए में जितने एलिमेंट हैं वो बी में है, लेकिन बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं है, तो ए इज नॉट इक्वल टू बी। समझ में आ रही मेरी बात? तो मेरे ख्याल से आप देख सकते हो बिल्कुल विथ एग्जांपल कि अगर कोई कहता है कि ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए, तो इसका ऑब्वियस मीनिंग है क्या, कि ए इज इक्वल टू बी, ठीक है, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट है, इसको थोड़ा याद करना पड़ेगा यहां। हालांकि मैं इसको समझा सकता हूं इस स्टेज पे, लेकिन ये थोड़ा सा आगे चल के समझे तो बेहतर रहेगा, ठीक है। यहां पे क्या कह रहा है कि अगर हमें टोटल सबसेट की संख्या बतलानी है ऑफ ए फाइनाइट सेट, ठीक है। हमारे पास एक सेट है ना, मैं इसको ऐसे बतलाता हूं आपको कि सपोज कर लीजिए कि हमें एक सेट दिया हुआ है, लेट नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू एन, है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू एन, ठीक है। तो अगर कोई बोलता है कि व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए, तो पता है बेटा आंसर कितना आएगा? टोटल नंबर ऑफ सबसेट का आंसर कितना आएगा? द आंसर इज गोइंग टू बी 2 रेज टू द पावर एन, 2 रेज टू द पावर एन, ठीक है, ठीक है, 2 रेज टू द पावर एन, ठीक है। तो हम लोग बोले कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए में एन है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट किसके बराबर होगा? इट इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर एन, है ना। ध्यान से देख लीजिए, यही बात यहां पे कह रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए फाइनाइट सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट्स इज व्हाट? 2 रेज टू द पावर एन, ठीक है। जैसे आप एग्जांपल के लिए देख सकते हैं,
एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं, जैसे सेट ए है, इसमें दो एलिमेंट है बच्चों, है ना, इसमें कितने एलिमेंट है, दो एलिमेंट है, ध्यान से देखिएगा, दो एलिमेंट है। तो अगर दो एलिमेंट है, राइट, तो इसमें टोटल सबसेट कितने बने, एक, दो, तीन और चार। यानी आप बोल सकते हो क्या कि अगर दो एलिमेंट है तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2, यानी कितना आ जाएगा, 4। 2 की पावर 2 इज 4, या फिर यूं कह लें कि इट इज 2 इंटू 2, ठीक है ना। उसके बारे में समझते हैं ना, थोड़ा सा टाइम लेते हैं, ठीक है ना, आराम से थोड़ी सी बुद्धि अभी चलाते हैं, ठीक है। अब लेकिन कोई कहता है बच्चों टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, बताओ भाई। अगर कोई कहता है कि टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए कितना लिखें, कितना लिखें। अगर कोई कहता है टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, ठीक है, तो इट इज गोइंग टू बी 2 रेज टू द पावर n -1, है ना। टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितने के बराबर आ जाएगा, 2 रेज टू द पावर n -1, ठीक है। चलिए, इसका तो हम लोगों ने काम कर ही लिया है, राइट ऑल द सबसेट ऑफ फॉलोइंग सेट, तो ये तो डन हो चुका है, ठीक है। इसके बाद अगला जो है उसके टोटल सबसेट लिखिए, टोटल सबसेट लिखिए, है ना। सब सारे सबसेट अपने हाथ से लिखिए ना, हाथ से लिखिएगा तो तुरंत बुद्धि में चला जाएगा। वेरी गुड गाइस, वेरी गुड, शाबाश। सारे के सारे सबसेट लिखने हैं ना, टोटल नंबर ऑफ सबसेट नहीं पूछ रहा हूं बच्चों, सारे सबसेट लिखने हैं आपको, है ना। यस, आंसर विल बी 8। तो भाई अगर कोई कहता है, सुनिएगा ध्यान से, अगर कोई कहता है कि इसके सबसेट लिखिए, तो हम लोग बोल सकते हैं कि पहला क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा सर नल सेट। फिर ऐसा होगा क्या कि सबसेट जिसमें एक एलिमेंट हो, है ना, सबसेट जिसमें एक एलिमेंट हो, तो क्या आएगा तुम्हारे पास 1, है ना। सबसेट जिसमें एक एलिमेंट हो तो 1, 2 और कौन सा आएगा मेरी जान, 3। फिर कोई बोले कि सबसेट जिसमें दो एलिमेंट हो तो फिर क्या हो जाएगा बताओ, 1, 2 और कौन सा हो जाएगा, 1, 3 और कौन सा हो जाएगा, 2, 3 और कोई आएगा क्या, नहीं सर। और फिर हम लोग बोल सकते हैं कि एक ऐसा सबसेट जिसमें कितने एलिमेंट होंगे आपके, 3, है ना। सबसेट की बात कर रहे हैं, प्रॉपर सबसेट में क्या इसको काउंट करेंगे, प्रॉपर सबसेट में इसको काउंट नहीं करेंगे। इसके अलावा सभी के सभी क्या कहलाएंगे बच्चों, प्रॉपर सबसेट, बट ये प्रॉपर सबसेट में काउंट नहीं होगा। यानी आप देख सकते हैं कि ऐसे कुल सबसेट कितने बन गए आपके पास, 1 + 3 4 + 3 7 + 1 8, यानी 2 की पावर 3, है ना, 2 की पावर 3। दिस इज गोइंग टू बी द टोटल नंबर ऑफ सबसेट, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगले वाले में देखिए, राइट ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग दिस, ठीक है। ऑल द सबसेट ऑफ 1 2 3 4, कम ऑन। सारे सबसेट लिखिएगा, है ना, सारे सबसेट लिखिएगा ताकि मेमोरी में बहुत लंबे समय तक जाए चीजें। अगर आप मेरी बात सुनते हैं, आप मेरी बात मानते हैं, तो सारे के सारे जरूर लिखिएगा। वो चीज कहां गई यार, ये था क्या, अच्छा। प्रूफ बेटा अभी हम लोग नहीं दे रहे हैं, इसका प्रूफ देने के लिए दे भी सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा सर के ऊपर चला जाएगा, तो इसलिए अभी हम इसको नहीं दे रहे हैं। देंगे जरूर इसका प्रूफ, उसके लिए आप चिंता मत कीजिए। अभी तो एक छोटी सी बात है जिसको दिमाग में रख लीजिए कि 2 की पावर n जो होगा टोटल नंबर ऑफ सबसेट आएगा, ठीक है। 21 एंड 31 एटसेट्रा सबसेट नहीं है, पता नहीं इसका क्या मतलब है। 21 31 क्या होता है सर, अगर नल सेट में 0 एलिमेंट होते हैं तो वो एक का सबसेट कैसे होगा, क्योंकि इसमें तो फाइनाइट एलिमेंट्स हैं। बहुत सुंदर बात कही है आपने, बट सर कांट सेट हैव अनलिमिटेड प्रॉपर सबसेट, हाउ दिस इज ट्रू अक्षत,
सर कांट अ सेट हैव अनलिमिटेड नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, मतलब अनलिमिटेड तो कैसे होंगे, टोटल कितना होगा 2 की पावर n और माइनस क्या होगा 1, है ना, उतने ही तो प्रॉपर सबसेट होंगे। प्रॉपर सबसेट मेरे ख्याल 4 से 5 बार समझा दिया गया अक्षिता जी। ओके, वेरी गुड सुधांशु, अगर नहीं समझ में आया तो बताइए क्या नहीं समझ में आया। प्रॉपर सबसेट बताया कि उसमें सिर्फ इक्वल वाले को हटाना है ना। 2 की पावर n, अभी तो तुम्हें मेरी बात मानते हुए चलना पड़ेगा, है ना, क्योंकि हर एक के दो ऑप्शन होंगे, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि कितना हो जाएगा 2 की पावर 4, ठीक है। तो देख लीजिएगा, समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, अभी देख लीजिए थोड़ा सा, है ना। अभी हम लोग बोल रहे हैं क्या, अभी हम लोग बोल रहे हैं क्या कि अगर मैं बोलता हूं कि इसके सबसेट लिखने, तो सबसे पहले तो नल सेट लिख दिया है ना, नल सेट। दूसरा क्या लिखूंगा बताओ, दूसरा लिखिएगा सर कंटेनिंग वन एलिमेंट। कंटेनिंग वन एलिमेंट में क्या क्या आएगा बच्चों, 1 2 3 और 4, यस सर, ठीक है। कोई बोले कि सर कंटेनिंग टू एलिमेंट में क्या क्या आएगा, तो 1 2 2 3, है ना, 3 4। कोई बोले सर बस इतना ही आएगा क्या, नहीं भाई और भी तरीके हैं ना। आप चाहो तो पहले इसको ऐसे लिख लो कि 1 के साथ पहले बनाइए, 1 के साथ बनाइए पहले, 1 2 के बाद क्या बना दीजिए 1 3, 1 3 के बाद क्या बना दीजिए बच्चों 1 4, है ना भाई, क्लियर है। फिर 2 के साथ बनाइए, तो 1 2 बन चुका है, तो 2 1 दोबारा मत लिखिएगा, है ना, क्योंकि उसमें सिर्फ आपने ऑर्डर चेंज किया है। 2 3, फिर क्या आएगा 2 4, और फिर एक लास्टम लास्ट क्या आएगा आपका 3 4, है ना भाई, क्या आएगा 3 4। फिर अगले पे आइए, तीन एलिमेंट, तीन एलिमेंट में क्या आएगा दोस्तों 1 2 3 2 3 4, है ना, 1 3 4 एंड 1 2 4, और लास्ट क्या आएगा आपका 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं यहां पे काउंट भी कर सकते हो, यहां पे 1 4 1 5, इसमें 6 आएंगे बच्चों, है ना, ध्यान से देखिएगा, 11 11 4 15 1 16, 16 मतलब क्या हो गया आपका 2 रेज टू द पावर 4, 2 रेज टू द पावर, ठीक है। देखो, अगर आप 2 की पावर n के प्रूफ के बारे में जानने में इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है, मेरे को भी ऐसे समझाने में बहुत मजा आता है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि प्रूफ इज वेरी मच नेसेसरी बिकॉज दैट एक्चुअली गिव यू इनसाइट कि भाई अंदर चल क्या रहा है। अभी हमने 2 की पावर n फॉर्मूला पढ़ लिया, तो हमें एक्चुअली तो देखो 3 एग्जांपल से समझा दिया गया कि भाई ये इतना बन रहा है, इतना बन रहा है, इतना बन रहा है, और उसको एक तरीके से वेरीफाई करके दिखाया गया कि 2 की पावर n वाला फॉर्मूला वर्क कर रहा है ना। कुल मिला के तो बात यहां तक यही हो रही है, ठीक है। लेकिन अभी मैं 2 की पावर n के बारे में बतलाऊंगा, तो हो सकता हो कि आपको थोड़ा सा परेशानी आने लग जाए, ठीक है। तो मैं एक बार बतलाऊंगा, है ना, मैं कोशिश करूंगा एक बार बतलाऊंगा, ठीक है। आप बस एक बात ये फिक्स कर लीजिए कि अगर उस बतलाने के बाद समझ में नहीं आए तो उसको अभी आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। आप सिर्फ फॉर्मूले को अभी याद रख लीजिएगा, धीरे धीरे जब आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन करके एक चैप्टर आएगा उसमें आप बहुत आसानी से सीख जाइएगा, ठीक है। क्योंकि यहां पे क्या होता है ना, मैथ्स में कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं जो हम नहीं चाहते हैं कि भाई अभी इस स्टेज पे आए। सीक्वेंसिंग इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इसलिए इस बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, प्रूफ मैं बताऊंगा। और इसमें एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आया है, पता है, इस बच्चे ने जो सवाल पूछा ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। शिवम है ना, शिवम है शायद, शिवम, अगर नल सेट में 0 एलिमेंट्स होते हैं तो वो ए का सबसेट कैसे होगा। देखो ये चीज क्या होता है कि मोस्टली क्या होता है कि टीचर्स आपको याद करवा देते हैं कि भाई नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। जैसे मैंने अभी बोल दिया नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, 99.99% बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन बना ही नहीं, दिमाग में क्वेश्चन ही नहीं बना कि सर ये कैसे हुआ, मतलब नहीं नहीं समझ में आया सर, समझ रहे हो। तो आप इस चीज को समझिएगा, आप इस चीज को समझिएगा। अभी अक्षत द्विवेदी जी कुछ लिख रहे हैं, तो मैं उधर तो नहीं जाऊंगा, है ना, क्योंकि हमें पता है कि भाई अभी हम उस तरह के नोटेशंस यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग भी परेशान मत होइएगा बच्चों, चलें शुरू करें, थोड़ा सा हल्का सा प्रूफ कोशिश करते हैं, हल्का सा, है ना।
देखिए हम क्या कर रहे हैं ना बच्चों, हम क्या करते हैं, सुनिएगा ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। एक बच्चा लिख रहा है जेई पीवाई क्यूज, ठीक है। इसका आंसर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे बच्चों के मन में होता है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर चैट क्यों पढ़ रहे हो, चैट तुम्हारे फायदे के लिए पढ़ रहा हूं, ठीक है ना। जो रेलेवेंट बात है, बाकी तो तुम बहुत सारी बातें देख रहे होगे, मैं उसमें जो रेलेवेंट बात हूं ना उसको पिक करके आपको बतला रहा हूं। सर पीवाई क्यूज प्लीज, तो डायरेक्टली मैंने पिछली क्लास में ये बोला था कि सेट पे डायरेक्ट पीवाई क्यूज कुछ भी नहीं आएगा। सेट के फॉर्मेट में क्वेश्चंस बनाए जाते हैं जो कि अदर कॉन्सेप्ट्स को इन्वॉल्व करते हैं। तो जब हम आगे टॉपिक्स पढ़ेंगे तो वहां पे उस तरह के क्वेश्चंस को कर रहे होंगे, ठीक है। वेरी गुड बेटा। एक ने तो अपने पिताजी का नाम ही बदल दिया। चलो भाई, 1 2 3 के बारे में बात करें, 1 2 3 के बारे में बात करें, ठीक है। तो यहां पे ध्यान से सुनिएगा, मैं इससे सबसेट बना रहा हूं, इससे सबसेट बना रहा हूं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, है ना, मैं क्या करूंगा कि इनमें से जो एलिमेंट्स होंगे उसको इस वाले में जगह दे भी सकता हूं, नहीं भी दे सकता हूं, है ना। बहुत ध्यान से सुनिएगा, है ना, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, तमीज से पढ़ने वाले हैं, आगे चल के रैंकर्स बनना चाहते हैं और मेरे साथ टिल द लास्ट जर्नी को कंप्लीट करना चाहते हैं, वो सारे बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे। बाकी अगले कॉन्सर्ट में मिलते हैं। तो हमने बोला कि 1 2 3 हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं। अब मैं अगर इसे सबसेट बना रहा हूं तो क्या कर रहा हूं, आप ऐसे ही देख रहे हो ना कि भाई पापा के वॉलेट में 3 सिक्के पड़े हुए हैं, है ना। सिक्के नहीं पड़े हुए, मान लो कि एक 1 रुपए का सिक्का पड़ा हुआ है, एक 5 रुपए का सिक्का पड़ा हुआ है और एक 6 रुपए सॉरी एक 10 रुपए का सिक्का पड़ा हुआ है, ठीक है। पापा के वॉलेट में आपके पास 3 सिक्के पड़े हुए हैं, है ना, एक 1 रुपए का, एक 5 रुपए का, एक 10 रुपए का। और तुम सोच रहे हो कि यार मैं क्या करता हूं ना सर, इसमें से कुछ सिक्के निकाल लेता हूं। तो तुम निकालने के लिए जब जाओगे तो मन में ऐसा हो सकता है, ईमानदारी की भावना आ जाए कि अरे यार सर रहने देते हैं यार, पापा को पता चल जाएगा तो फिर फालतू में कुटाई हो जाएगी। तो वो क्या बना पता है, नल सेट। वो क्या बना नल सेट, ठीक है। दूसरा है कि आपके मन में आया कि चलो यार कुछ ऐसा निकाल ले कि पापा उसमें ऐतराज ना करे, ठीक है ना। तो आपने बोला कि ठीक है यार एक सिक्का निकाल लेते हैं, या तो 1 रुपए का, या कोई बोले नहीं नहीं सर थोड़ा ज्यादा जरूरत है तो 5 रुपए का, या फिर कोई बोले नहीं नहीं ज्यादा और जरूरत है तो भाई 10 रुपए का, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि रिस्क पे हैं, 10 रुपए में कुटाई हो सकती है। तो यानी ये क्या हो गया, ये हो गया एक एक एलिमेंट का सबसेट, ठीक है। फिर क्या हो सकता है आप फिर क्या हो सकता है कि आपने बोला कि नहीं सर 2 सिक्के निकालता हूं मैं, तो जो होगा देखा जाएगा, मम्मी बचा लेगी। तो आपने क्या किया कि एक 1 रुपए का निकाला, एक 5 रुपए का निकाला। कोई बोले नहीं 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 सर 5 रुपए और 10 रुपए वाला हमने तो निकाल लिया, ठीक है। फिर कोई बोले नहीं नहीं 1 रुपए और 10 वाला निकाला, तो ये हो गया 2 2 एलिमेंट वाला, है ना। और कोई बोले कि अरे जो होगा देखा जाएगा, कुटैबे करेंगे ना, तो क्या दिक्कत है, तीनों सिक्का निकाल लेते हैं। तो तीनों के तीनों सिक्के निकाल लिए, तो ये हो गया 3 वाला सबसेट। समझ में आ रही बात। तो इस तरीके से सबसेट बन रहा है। यानी सबसेट बनाते समय मेरे दिमाग में हमेशा क्या आ रहा है कि हर एक सिक्के के पास 2 ऑप्शन है मेरे पास, या तो मैं उस सिक्के को सेलेक्ट करूं या उस सिक्के को ना सेलेक्ट करूं। 1 रुपए के सिक्के के साथ भी है ना। जब मैं निकाल रहा था उसमें तो मैं 2 ही ऑप्शन लगा रहा था ना उसमें, या तो मैं 1 रुपए का सिक्का निकालूंगा या छोड़ दूंगा, या फिर 5 रुपए का सिक्का निकालूंगा या फिर छोड़ दूंगा, या फिर 10 रुपए का सिक्का निकालूंगा या फिर छोड़ दूंगा। तो मेरे पास टोटल कितने तरीके हुए जिससे मैं सिक्के निकाल या वॉलेट में छोड़ सकता हूं या पर्स में छोड़ सकता हूं। देयर इज 2 × 2 × 2 यानी कि 2 क्यूब तरीका। समझ में आ रही बात। 2 × 2 × 2 यानी कितने तरीके हो जाएंगे इसके, 2 क्यूब तरीके हो जाएंगे। ठीक है, ये बात समझ में आई। ठीक है, पक्की बात है ना। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा 2 × 2 × 2 हर एक सिक्के के 2 तरीके हैं। तो दिस इज गोइंग टू बी, दिस कैन बी, है ना, इधर हम उससे पर्स से निकाल सकते हैं या रहने दे सकते हैं, या तो पर्स से निकाल सकते हैं या रहने दे सकते हैं, या पर्स से निकाल सकते हैं या रहने दे सकते हैं। और उस तरीके से सबसेट बन रहे हैं। तो टोटल वेज क्या आ जाएंगे, 2 × 2 × 2 दैट इज गोइंग टू बी 2 क्यूब। पक्की बात है।
चलिए, तो ऐसे ही तुम एन के बारे में सोचोगे ना, तो एन के बारे में भी इसी तरीके से बात निकल कर आ जाएगी। ठीक है, हाँ, एक क्वेश्चन है कि मल्टीप्लाई क्यों किया। अब इसको समझ लेते हैं, मल्टीप्लाई क्यों किया। एक बढ़िया डाउट आया है ना, बढ़िया डाउट की ऑलवेज रेस्पेक्ट है। ठीक है, बढ़िया डाउट की हमेशा रेस्पेक्ट है। क्यों रेस्पेक्ट है बताओ, वाई अच्छे डाउट्स की रेस्पेक्ट करनी चाहिए टीचर को, बताओ जल्दी। मतलब ऐसा नहीं घटिया डाउट की रेस्पेक्ट नहीं करता उसकी भी रेस्पेक्ट है, उसकी बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट है, ठीक है ना, लेकिन अच्छे डाउट की रेस्पेक्ट क्यों होनी चाहिए बताओ। अच्छे डाउट्स की रेस्पेक्ट क्यों होनी चाहिए, पहले ये बताओ। बाद में मैं समझा दूंगा, मैं सब समझा दूंगा, और 2 दिन में आईटी नहीं होगी। समझ में आ रही मेरी बात, पूरे 2 साल लगेंगे, 2.25 साल लगेंगे बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ने। हाँ, वाई नॉट प्लस, अच्छे 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 डाउट की रेस्पेक्ट क्यों होगी। हाँ, एक चीज ध्यान रखना जीवन में, है ना, ये जीवन की बात बतला दे रहा हूं। बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं, बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं और फिर कहते हैं कि आंसर नहीं मिला सर मुझे जीवन भर इस सवाल का, और उस सवाल को वो बदलने के लिए भी तैयार नहीं होते। जीवन में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जो हम सभी को ध्यान रखनी चाहिए, कि सवाल पूछना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है राइट सवाल पूछना। क्योंकि जब राइट सवाल के आंसर्स मिलते हैं ना, तो आगे जीवन में बहुत सारे मार्ग जो हैं, आपके मार्ग मतलब पाथ जो हैं, वो खुल जाते हैं। तो जब भी आप लाइफ में देखिएगा ना कि आप सवाल पूछ रहे हो और आपको आंसर नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब सवाल को थोड़ा बदलना पड़ेगा। तो आप देखो कि एक सवाल आया कि भाई आपने सर प्रोडक्ट ही क्यों सेलेक्ट किया, है ना, आउट ऑफ मेनी ऑप्शन, है ना, आपने प्रोडक्ट ही क्यों सेलेक्ट किया, प्लस क्यों नहीं सेलेक्ट कर लिया, या इस तरह की चीजें क्यों नहीं सेलेक्ट कर ली। तो उसको हम समझते हैं। देखो, प्लस कब यूज करते हैं और मल्टीप्लाई क्यों यूज करते हैं, उसके लिए हमें थोड़ा बेसिक पे जाना पड़ेगा, है ना। बेसिक पे हम ऐसे जाते हैं, आप समझिएगा तो तुरंत समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि 3, आपके पास क्या है, टाउन, क्या है, टाउन, शहर है ना, टाउन है, 3 टाउन है। एक टाउन का नाम है ए, एक टाउन का नाम है बी, एक टाउन का नाम है सी। ठीक है, तो अब अगर मैं बोलता हूं कि अगर 3 टाउन है ए बी और सी, तो अब एक चीज सोचिएगा, एकदम आराम से सोचिएगा। मान लीजिए टाउन ए से टाउन बी जाने के 3 रास्ते हैं, है ना। कोई बोले टाउन ए से टाउन बी जाने के 3 रास्ते हैं सर, इसका क्या मतलब हुआ। तो मान लीजिए हो सकता हो कि टाउन ए से टाउन बी आप मोटरसाइकिल से जा रहे हो। 3 रास्ते मतलब 3 तरीके हैं, ज्यादा अच्छा ये बोलना, है ना। मोटरसाइकिल से जा रहे हो सकता हो कि जहाज से जा रहे हो, जहाज मतलब उड़ते हुए, हवाई जहाज से। ठीक है, कोई बोले सर बैलगाड़ी से जा सकते हो। तो मतलब ऐसे मान लीजिए 3 ऑप्शन है ए से बी जाने के, फिर हमने बोला बी से सी जाने के मान लीजिए 2 ऑप्शन है। बी से सी जाने के कितने ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है। अब क्वेश्चन ये है कि इन हाउ मेनी वेज अ पर्सन कैन गो फ्रॉम ए टू सी वाया बी। ठीक है, एक क्वेश्चन ये है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये है, आराम से सोचिएगा और इसका आंसर कीजिएगा, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अ पर्सन is in town B in how many ways he can leave this town। दो सवाल हैं आपके लिए, दो सवाल हैं आपके लिए। वाया मतलब जैसे सपोज कर लीजिए कि आप रहते हैं, मान लीजिए बबुआ पटना में, और पटना से जाना चाहते हैं दिल्ली, और पटना से दिल्ली के बीच में मान लीजिए एक ही स्टेशन पड़ता है ना। और वो मान लीजिए अभी फॉर द टाइमिंग मान लीजिए कि पटना से दिल्ली के बीच में एक ही स्टेशन पड़ता है बाबू, वो है कानपुर। अब मान लीजिए कि आपको पटना से दिल्ली जाना है कानपुर होते हुए,
तो उसको कहते हैं वाया, है ना, उसको क्या बोलते हैं, वाया। तो हम लोग बोले ए से सी जाना है हमें बी होते हुए, है ना, बी को स्किप नहीं कर सकते, यानी आप डायरेक्टली ए से सी नहीं जा सकते, आपको बी के थ्रू जाना है, ठीक है भाई। ओके, तो पहले क्वेश्चन का आंसर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का कितना आ रहा है, 6, और दूसरे का आंसर क्या आ रहा है बच्चों, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का 5। कोई बोले सर कैसे, जरा देखिएगा। तो हम लोग बोले 6 कैसे आंसर आ रहा है कि ए से बी गया पहले रूट से, अब पहले रूट से गया तो अब बी से सी जाने के लिए उसके पास 2 रास्ते हैं, यानी इसके कोरोस्पॉन्डिंग उसको सी तक अगर पहुंचाना है तो पहले वाले रूट पे 2 रास्ते हैं, मतलब इसके कोरोस्पॉन्डिंग 2 तरीके, फिर इसके वाले कोरोस्पॉन्डिंग फिर से 2 तरीके, और फिर इसके वाले कोरोस्पॉन्डिंग फिर से 2 तरीके, यानी कि टोटल तरीके कितने होंगे, 6। टोटल तरीके कितने होंगे, 6। अब इसमें एक चीज समझिएगा, अब इसमें एक चीज समझिएगा, है ना, ध्यान से देखिएगा कि हमने बोला ए से बी जाने के रास्ते हैं 3 और बी से सी जाने के रास्ते हैं 2, तो मल्टीप्लाई कब करते हैं पता है, मल्टीप्लाई इज द सिचुएशन जिसमें एंड हो, एंड मतलब समझ रहे हो कि दोनों चीजों को करना जरूरी है, मतलब ए टू बी जाना भी जरूरी है और बी टू सी जाना भी जरूरी है। मेन काम क्या था, मेन काम था ए से सी जाना, मेन काम क्या था, ए से सी जाना। तो अगर ए से सी जाना अगर मेन काम था तो उसके लिए 2 पार्ट थे कि ए से बी जाना और फिर बी से सी जाना, तो दोनों को कंप्लीट करना है, तो फिर हम लोग बोल रहे हैं एंड, तो फिर 3 × 2 क्या हो गया, 6। लेकिन जो सेकंड केस है उसमें क्या कह रहे हैं कि बी को छोड़ना है, यानी बी स्टेशन से हटना है, तो बी अगर स्टेशन से हटना है तो हमारे पास, है ना, 2 तरीके हो सकते हैं, या तो मैं ए पे चला जाऊं तो उसके 3 रास्ते, और या मैं सी पे चला जाऊं तो उसके 2 रास्ते। यहां पे एंड नहीं है, आप ए पे चले गए तब भी आपका काम कंप्लीट हो गया, और जब सी पे चले गए बाबू तब भी आपका काम कंप्लीट हो गया, यानी कि ये कितना बन जाएगा, 3 और +2 दैट इज 5। यानी आप मल्टीप्लीकेशन कब करते हैं और एडिशन कब करते हैं, एडिशन आप तब करते हैं जब किसी एक चीज को करने से आपका काम कंप्लीट हो जाए, और मल्टीप्लिकेशन हम तब करते हैं जब दोनों काम का होना जरूरी है। यहां पे हम लोग बोल रहे हैं क्या, यहां पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, यहां पे 3 चीजें हैं, एक 1 रुपए का सिक्का, एक 5 रुपए का सिक्का, एक 10 रुपए का सिक्का। कोई बोले सर हम 1 रुपए के सिक्के के साथ ही खेल लेते हैं, काम हो जाएगा क्या, नहीं, हमें 1 के साथ भी खेलना है, 5 के साथ भी खेलना है, और 10 रुपए के सिक्के के साथ भी खेलना है, और इसको खेलने के तरीके कितने हैं, 2, या तो मैं पर्स से निकाल लूं या पर्स में छोड़ दूं, इसी तरीके से 5 के लिए भी और इसी तरीके से 10 के लिए भी। तो इसलिए हम लोगों ने क्या सेलेक्ट किया है, मल्टीप्लीकेशन साइन, क्योंकि तीनों को सेलेक्ट या रिजेक्ट करना है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द मल्टीप्लीकेशन साइन। इज दिस क्लियर, ठीक है, चलिए, हाँ, वाया मीन्स थ्रू, वेरी गुड। अच्छा, इसमें एक सवाल मैं चाहता तो हूं रिप्लाई करना, है ना, लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी एक डोज थोड़ा सा हो गया है, तो अपन इसको ना, क्या नाम है बच्चा हमारा, क्या था नाम, शिवम नाम था शायद, है ना, शिवम बाबू का एक सवाल था, पता नहीं कहां चला गया, छोड़िए हटाइए, मेरे ख्याल शिवम नाम का बच्चा था, है ना, तो उसका जो सवाल है ना उसको हम बाद में उठाते हैं, ठीक है। आप भी इस पे थोड़ा सोच के आइएगा यार, है ना, कि आपने एम्प्टी सेट को सबसेट क्यों कहा, है ना, एम्प्टी सेट को सबसेट क्यों कहा, ये थोड़ा सोच के आइएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इनके आंसर्स कीजिए बच्चों, इनके आंसर्स कीजिए। यस, एंड मींस मल्टीप्लाई, और मींस प्लस। डाउट चेक कर लिया है, मतलब मेरे ख्याल से रेलेवेंट डाउट आएगा तो मैं ऑलवेज वेलकम है। 5 है तो वो नल सेट कहलाएगा या सिंगलटन सेट कहलाएगा, ऑफ कोर्स 5 है तो सिंगलटन सेट कहलाएगा, नल सेट कैसे कहलाएगा। आपने बोला मेरे भाई, है ना, इनके आंसर्स कीजिए जितने बच्चे हैं, है ना, आपने बोला कि भाई ये क्या है, तो ये सिंगलटन सेट है क्योंकि इसमें एक एलिमेंट है ना, इसमें एक एलिमेंट है। अच्छा, 1 रुपए का सिक्का बंद हो गया, चॉकलेट नहीं ले सकते हैं, ओके, बहुत अच्छी बात है।
सर ए तो टू बी गए 3 वेज एंड बी टू सी गए तो 5 हुए, नहीं 6 हुए, ठीक है ना, क्योंकि हर एक के लिए 2 रास्ते बन रहे हैं ना। ए से बी जाने के लिए एक रास्ता अगर पकड़ोगे तो उसके कोरस्पॉन्डिंग 2 रास्ते आएंगे 2, फिर सेकंड रास्ता अगर ए से बी का पकड़ोगे तो फिर उधर 2 आएंगे, फिर थर्ड रास्ता पकड़ोगे तो फिर 2 आएंगे, तो यानी टोटल क्या आएंगे 6। मेरे ख्याल से ये तो हो गया। दैट्स ग्रेट। अच्छा 2 कहां से आया, पर 2 कौन सी चीज का, देख लीजिएगा। हाँ बता दिया, अभी जस्ट बतलाया ऋषभ, है ना। सर वी कैन शो द नल सेट बाई फाइव ऑल्सो, नहीं नल सेट को या तो आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं तनीषा, या फिर ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 6 कैसे हुआ जस्ट बतला दिया गया है, ये भी हो गया है मेरे ख्याल से। एक कोई पता नहीं गलत हो गया, ठीक है। समझ नहीं आया तो वो समझा दिया भाई 2-3 बार, है ना, वो तो बता ही दिया, और मैंने बताने से पहले भी बतला दिया था कि एक बार कोशिश करेंगे फिर उसके बाद फॉर्मूला याद कर लेंगे, ठीक है बेटा, क्योंकि सभी लोग वही करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो इसको जो 2 की पावर n का फॉर्मूला है ना, इसको समझने के लिए थोड़ा समय दे दीजिए, ठीक है। आज मैंने बस ऐसे ही बतला दिया है ना, आपको जब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ाया जाएगा तो सिखा दिया जाएगा, वो कोई बहुत बड़ा फॉर्मूला नहीं है जिसके लिए आपको इतना परेशान होना है। अभी ज्यादा से ज्यादा आपको टोटल नंबर ऑफ सबसेट काउंट के लिए क्या आएगा, आप फॉर्मूला लगाइए, मस्त रहिए जीवन में, है ना। आप टेंशन छोड़ दीजिए, आप टेंशन पकड़ के रखिएगा तो पढ़ाई फिर आगे नहीं हो पाएगी, ठीक है। अब देखिए, कंसीडर द सेट ए बी सी डी देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ बी। कैसे लिखेंगे आंसर, अगर 4 एलिमेंट है तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना हो जाएगा, 2 की पावर 4, यानी कि दिस इज 16। को बोले सर टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, तो 2 की पावर 4 माइनस 1 मेरे भाई 15। कोई बोले -1 क्यों किया, अभी बताया था ना कि जो इक्वल वाला होता है उसको हटा देते हैं, है ना। तीसरे में आइए, द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट, यानी अब इसमें नल सेट काउंट नहीं कर सकते हो दोस्त, तो हमने बोला ठीक है भाई नल सेट को हटा देते हैं, गया। तो थर्ड वाले का भी आंसर क्या आ जाएगा, 15। क्लियर है क्या भैया। ओके ये थोड़े से एग्जांपल से, छोटे छोटे जल्दी से छोटे छोटे एग्जांपल्स कर दीजिए बच्चों, छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं। ये देखिएगा, या तो आपको ये वाला निशान भरना है या फिर ये वाला निशान भरना है। ये क्या हो गया, सबसेट, और ये क्या हो गया, नॉट अ सबसेट। ये क्या हो गया, सबसेट, और ये क्या हो गया, नॉट अ सबसेट, ठीक है। शॉर्ट में अगर आप लिखना चाहें तो एस सबसेट को लिख सकते हैं और एनएस नॉट सबसेट को लिख सकते हैं। चलो बच्चों जल्दी से, मिलेगा सब मिलेगा बेटा, ये पहला चैप्टर है ना, थोड़ा एक आध महीना सबर काटिए, सब बढ़िया बढ़िया मिलेगा एकदम। हाँ प्रॉपर सबसेट बोल सकते हैं, सबसेट ही बोल सकते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, या इक्वालिटी यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आप तो बस लिख दीजिए, चलिए ठीक है, प्रॉपर सबसेट कर देते हैं इसको, है ना, पीएस कर दीजिए, पीएस एनएस कर लीजिए, चलिए। ओके पहले वाले में आइए बच्चों, पहले वाले में देखिएगा 2 3 4, क्या ये इसका प्रॉपर सबसेट है, आंसर इज यस सर, ये इसका प्रॉपर सबसेट है। ए बी सी क्या इसका प्रॉपर सबसेट है, नो, क्योंकि जो ए है वो इसमें है ही नहीं। अब एक है, एक सेट है आपका एक्स कलेक्ट कर रहा है, और वो एक्स कौन है, स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल, ठीक है, स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। और एक सेट है जो कलेक्ट कर रहा है स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। तो हमने बोला कि भाई जितने भी स्टूडेंट्स होंगे स्कूल में, और बोल रहा है कोई स्पेसिफिक 11th क्लास में जो होंगे, तो हम बोले कि दैट इज ऑफ कोर्स प्रॉपर सबसेट ऑफ दिस, ठीक है। अब कोई बोले एक्स इज ए ट्राइंगल इन अ प्लेन, है ना, हम लोग बोले कि ये ट्राइंगल का कलेक्शन है और ये रेक्टेंगल का कलेक्शन है, तो ये इसका मेरे ख्याल से सबसेट तो नहीं होने वाला, ठीक है ना, क्योंकि वो रेक्टेंगल है ये ट्राइंगल है। ये बोल रहे इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना प्लेन में, और उसी प्लेन में ट्राइंगल की बात हो रही है, तो यानी कि इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या होगा बच्चों, सबसेट।
एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर और ये कह रहे हैं एक्स इज इंटीजर, तो ऑफ कोर्स इंटीजर में इवन नेचुरल नंबर तो आ ही जाएगा, तो इट इज प्रॉपर सबसेट। क्लियर है क्या भाई? ठीक है, आगे बढ़े। चलो अब इसमें ट्रू और फॉल्स बतलाना है ना बच्चों, ट्रू और फॉल्स बतलाना है, ट्रू और फॉल्स बतलाना है। बताओ मेरे जिगर के छल्लों, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू क्या है? फटाफट से कर लीजिए, फटाफट से कर लीजिए। हाँ, इसे बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने एनसीईआरटी के डायरेक्टली पिक किए हैं ना, एनसीईआरटी के डायरेक्टली पिक किए हैं बहुत सारे क्वेश्चंस, सो दैट कि हम बेसिक से चीजों को अच्छे तरीके से आपको डील कर सके। ठीक है, अब ये कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि ए कॉमा बी जो सेट है दैट इज नॉट अ सबसेट ऑफ बीसीए। तो मुझे लग रहा है ये गड़बड़ है यार, ए कॉमा बी तो इसका सबसेट है ना भाई, प्रॉपर सबसेट है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई ये तो फॉल्स लग रहा है, ये तो फॉल्स लग रहा है। ये कह रहा है ए कॉमा ई का जो सेट है दिस इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए सेट जिसमें एक्स है, और एक्स क्या है? वॉवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। मतलब ये सेट आपको पता है किसका है? ए ई आई ओ यू। अगर वॉवेल्स का है तो ए ई आई ओ यू, तो मेरे भाई एक चीज समझिएगा कि जो ए कॉमा ई वाला है सेट वो क्या इसका प्रॉपर सबसेट नहीं है? आंसर है तो सर, तो यानी कि ये ट्रू हो गया। ठीक है, अब ये कह रहा है 1 2 3 1 3 5, तो भाई इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसके सारे एलिमेंट, इसके एलिमेंट्स नहीं दिख रहे हैं, तो यानी हम लोग बोले कि यह है फॉल्स। कब बोले ये वाला बताइए सर, तो हम लोग इसको ध्यान से देखिएगा, है ना, इसे बोला कि ये सेट है ना, ये सेट है ए जिसमें इंक्लूड कर रहा है, क्या ये प्रॉपर सबसेट है एबीसी का? हम लोग हाँ सर ये तो सही है। ये ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये ध्यान से देखिएगा, ऐसा ना हो निपट जाइए, है ना, ध्यान से देखिएगा। ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा जल्दी बतलाओ। ठीक है, ये बिलोंग्स हम किसके लिए लगाते हैं? ये बिलोंग्स हम लगाते हैं एलिमेंट के लिए। अगर कोई ऐसे लिखे ना तो ये सही है, ए बिलोंग्स टू दिस सेट, दिस इज करेक्ट। बट अगर कोई कहता है कि ये चीज बिलोंग्स टू दिस, तो हम लोग कि ये थोड़ा गड़बड़ है, क्योंकि आप इस चीज को समझिएगा कि ये एलिमेंट, ये पूरा एलिमेंट इसमें होना चाहिए, ये पूरा एलिमेंट इसमें नहीं है, इसमें सिर्फ ए है, तो यानी हम लोग बोल सकते हैं कि भाई ये चीज जो है ये तो फॉल्स हो गई, है ना। फिर से ध्यान से देख लीजिएगा, हमने बोला कि ये बिलोंग्स टू का साइन है, तो हम लोग बोल रहे हैं कि ये पूरी चीज फिर तो इसमें मिलनी चाहिए थी, ये पूरी चीज नहीं मिल रही है, हमें सिर्फ ए मिल रहा है विदाउट दिस सिंबल। तो इस चीज को समझिएगा कि ये सेट है और ये बोल रहा है सेट बिलोंग्स टू दिस, तो इसमें तो नन्हे मुन्ने एलिमेंट्स है ना। अच्छा, कोई बतला सकता है कि ये वाला ट्रू कब होता? कैन एनीबडी टेल मी? चलो ये फॉल्स है, मुझे समझ में आ गया सर, लेकिन कोई बतला सकता है कि भाई अगर मैं इसको ट्रू करना चाहता तो फिर किस तरह की चीज हो रही होती, है ना? सोचो, अगर मुझे इसको ट्रू करना है, कोई बोले सर अगर ट्रू करना है ना तो ऐसे लिख दीजिए, ये ठीक है, ऐसे लिख के ट्रू हो जाएगा, वो नहीं पूछ रहा हूं मैं, है ना। इसमें क्या चेंज करूं, है ना, इसमें क्या चेंज करूं, इसमें ऐसा क्या चेंज करूं कि ये वाला स्टेटमेंट ट्रू हो जाए? बताओ। हाँ, कुछ बच्चों का बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। अगर मैं ऐसे लिखता बच्चों, है ना, ध्यान से देखना, अगर मैं ऐसे लिखता, अब आप क्या कहिएगा? अब आप क्या कहिएगा? अब आप क्या कहिएगा? आप हमेशा इधर की तरफ देख रहे हैं, मैं इधर की तरफ तो बोल ही नहीं रहा हूं, इधर की तरफ तो मैं बोल ही नहीं रहा हूं, मैं बोल रहा हूं इसमें क्या चेंज कीजिएगा। वो तो मैंने चेंज करके ये दिखा दिया आपको, वो तो कोई बहुत बड़ी बात ही नहीं, हो तो मैंने खुद ही लिख दिया है। मैं पूछ रहा हूं कि इधर क्या चेंज करना है। सही है,
समझ में आ गई मेरी बात? इसका मतलब आप देख सकते हो कि ये वाली चीज जो है ना, ये वाली चीज जो है मेरे भाई, क्या इसमें लाई कर रही है? अरे हाँ सर, यहां पे लाई कर रही है। समझ रहे हो बात को? यानी हम लोग बोल सकते हैं कि ये फॉल्स हो गया। लास्ट वाले में पढ़ते हैं, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। अच्छा सर, तो मैंने बोला इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 में क्या आएगा भाई? 2 और 4 आएगा सर, बिल्कुल सही है। क्या ये सबसेट है? क्या ये प्रॉपर सबसेट है किसका भाई? x इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। ओके, तो 36 के बारे में अगर हम बात करें, ऐसे नेचुरल नंबर जो इसको डिवाइड कर रहे हो, तो 1 है, 2 है, 3 है ना, यही लिखता हूं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 नहीं है, 6 है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 है, 10 नहीं है, 11 नहीं है, 12 है, 13, 14, 15, 16, 17, 18 है, और फिर सीधा कहां चला जाएगा? 36। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये इसका सबसेट है? आंसर इज यस। दिस सेट के जितने एलिमेंट है सब इसमें लाई कर रहे हैं, तो हम लोग बोले कि ये है टूरू, ये है टूरू। क्लियर है क्या भाई? कितने लोगों के पूरे पूरे सही है? कितने लोगों के पूरे पूरे सही है? गॉड ब्लेस यू कॉस्टो, मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे बेटा। एक बच्चा लिख रहा है 8 जो है वो 36 को डिवाइड करेगा। नहीं करेगा ना यार, 8 के पहाड़ा में 36 कहां आता है? गुड, बहुत सारे बच्चे के सब सही है, दैट्स ग्रेट गाइस, यू आर लर्निंग टू गुड। कुछ बच्चों के एक गलत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने आप को सुधारिए। अब आने वाला है आपके सामने तड़कता भड़कता पोल। आर यू गाइज रेडी? मुझे लगता है कि सभी बच्चे इसको सही करेंगे, और फिर भी अगर आप गलत करना चाहते हो तो ठीक है, आप मजे ले लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। न्यूटन का तीसरा नियम ध्यान रखिएगा दोस्त, है ना, न्यूटन का तीसरा नियम लगने में थोड़ा समय लग सकता है, इट कैन बी अ डिलेड वे, है ना, लेकिन लगता जरूर है। चलिए, निपट गया पोल, पास हो गए सभी के सभी। सही मार्क किया ना भाई, दैट्स ग्रेट। 68% बच्चों ने इसका बात का सही जवाब दिया है। बहुत बढ़िया पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग। तो हम लोगों ने 2 की पावर 5 इज द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए सेट कंटेनिंग 5 एलिमेंट्स, यानी 2 की पावर 5 कितना होगा बच्चों? 32। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी कैलकुलेटा, है ना। चलो कोई नहीं, ले लो जितने मजे लेने हैं बच्चों, ले लो, बढ़िया तरीके से ले लो, ठीक है। अब चलिए एक और सवाल, एक और सवाल देखिए। हाँ तो तुम लोग मजे ले रहे हो तो ठीक है यार, अब क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, इसका पोल देते हैं। मुझे लग रहा है कुछ दिनों की बात है, सब ठीक हो जाएगा। जो बच्चे
मैं गाइस जो काम की चीज है उसको बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहा हूं, और वो है पढ़ाना, है ना। तो पढ़ाने को मैं अच्छी तरीके से एंजॉय कर रहा हूं। अगर मेरी क्लास में 70% बच्चे भी ध्यान से सुन रहे हैं मेरी बात को, तो मुझे उससे ज्यादा क्या चाहिए यार, है ना। बचे हुए 30% जो बच्चे, वो धीरे धीरे लाइन पे आएंगे, है ना। कुछ बच्चे होते हैं नटखट होते हैं, शरारती होते हैं ना, बैक बेंचर्स टाइप के। उनकी हरकत होती है कि भाई टीचर जो भी कर रहा है उसको अपोज करना, दे आर द फ्रिक्शन ऑफ द क्लास, ठीक है। धीरे धीरे हम फ्रिक्शन के ऊपर ही विजय पाएंगे, है ना, चिंता की बात नहीं है, समय लगता है। इसमें कह रहा है कि ए इज द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 6, ठीक है। तो हम लोग बोले कि ऑफ कोर्स क्या क्या आ जाएगा ए वाले सेट में। अच्छा, पहले मैं इसका आंसर मार्क कर दूं क्या, मुझे लगता है इसका आंसर डी होना चाहिए ना, क्या कहते हो। देखो 76% बढ़ गया ना। तो हमने बोला कि ए इज अ सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 6, यानी कि हम लोग बोले कि ए में क्या आएगा बच्चों, 2 आएगा, 3 आएगा और 5 आएगा, है ना, प्राइम में। फिर क्या बोल रहे हैं, बी इज द सेट ऑफ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30। तो ये देखो ना, 3 into 2 6 into 5 30। तो क्या बोल सकते हैं कि सेट ए एंड बी आर व्हाट, इनफाइनाइट, नो। एम्प्टी, नो। सिंगलटन, नो। इक्वल, यस। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, डी, दिल्ली, ठीक है भाई। तो मेरे ख्याल से इट इज ऑल क्लियर। चलिए, ये वाली चीज मैं होमवर्क दे देता हूं, क्योंकि ये थोड़ा जटिल है, आपको हो सकता हो थोड़ा समय ले, है ना। क्योंकि बच्चों ध्यान से अपने आंसर जरूर नोट कीजिएगा कॉपी में, ठीक है ना। समझना ध्यान से, क्योंकि ये सब में बहुत टेक्निकलिटी टाइप की चीज है ना। ध्यान से देखोगे तभी जाके सारे सही होंगे। क्या आप प्रॉमिस करते हो कि घर पे जब इसको अटेम्प्ट करोगे तो फुल फोकस से करोगे और इसमें सबके सब सही करोगे। चलो, अगर करते हो तो फिर करके जाओ, प्रॉमिस करके मतलब जाओ, मतलब अभी आगे बढ़ेंगे। यस, फ्रिक्शन इज द नेसेसरी इवल। व्हाट इज सिंगलटन, वेरी गुड वेरी गुड। थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, पिछली क्लासेस में पढ़ाया, वैसे तो बता देता हूं कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट एक आया, है ना। 100% कोशिश करना कि यार डबल चेक करना, डबल चेक, या थोड़ा सा अगर लग रहा है कि थोड़ा और कंफ्यूजन है तो एक बार और चेक करना, ताकि अगली क्लास में मिले तो आप में से बहुत सारे बच्चे मेरे को बोले कि सर एक एक सही करके लाएं, सर आपको प्रॉमिस किया था ना, करके लाएं, है ना भाई। चलिए, ओके। तो यहां तक अगर कोई डाउट है तो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि कुछ अगर डाउट, अगर जेन्युइन डाउट हैं तो एक बार देख लेते हैं, बाकी नहीं तो आगे बढ़ेंगे। चलिए, इसका तो कुछ नहीं कर सकते हैं, ये दोबारा ये अब डिफाइन नहीं है ना, प्रोनाउन है। एक बार और देखिएगा सताक्षी जी, प्रॉपर सबसेट मैंने बता तो दिया है। अब चलिए, इसमें कुछ ज्यादा मुझे लग नहीं रहा है। सर इस क्वेश्चन में 1 आएगा सेट बी में, लेकिन 1 तो प्राइम है नहीं। 1 कैसे आएगा, 1 क्या चीज में आएगा सर, इस क्वेश्चन में 1 आएगा सेट बी में। सेट बी में 1 क्यों आएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन में 1 नहीं आता है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन में 1 नहीं आता, क्योंकि 1 इज नॉट प्राइम, है ना। तो मेरे ख्याल से तो ये गलत है आयुष, है ना बेटा। मल्टीप्लाई एंड वाले केस में करते हैं, ठीक है बेटा। सर फाइव और फाइव में अंतर क्या है, फाइव और फाइव में बेटा अंतर सिर्फ इतना है कि फाइव इसका मतलब हो गया नल सेट, और इसका मतलब है दिस सेट कंटेन्स फाइव, है ना। दिस सेट कंटेन्स एन एलिमेंट, और उस एलिमेंट का नाम क्या है बच्चों, फाइव, ठीक है ना। तो इतना ही है बस, ठीक है। आगे बढ़े। यशिका का क्या है, बट इवन प्राइम नंबर लेस देन 6 आर 2 3, इवन प्राइम नंबर तो नहीं बोल रहा, प्राइम नंबर बोला है। 36 कहां से आ गया, प्राइम फैक्टर्स ऑफ, देख लेना यार, मुझे लग रहा है तुम लोग पता नहीं क्या पढ़ रहे हो, भगवान जाने। कौन सा वाला स्लाइड था ये, 36 वाला ये था क्या, नहीं तो 30 वाला था, पता नहीं यार, वो थोड़ा पीछे रह गया शायद, पता नहीं, देख लेना यार थोड़ा सा, है ना। चलिए, हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, है ना, यूनिवर्सल सेट की तरफ चलते हैं, ठीक है। आई होप सब बढ़िया चल रहा होगा, ठीक है। तो हमने बोला क्या, अच्छा डबल क्लिक करें क्या, अच्छा ऐसा नहीं, देख लेते हैं यार, मतलब मैं, मेरे लिए भी सब नई नई चीजें हैं, तो थोड़ी थोड़ी चीजें नई हैं तो उसमें देखना पड़ेगा। शायद इसको क्लिक करने से होता है क्या, क्या बात है उत्कर्ष, काफी पढ़े पढ़ाए लग रहे हो बेटा।
ये क्या, इसको क्लिक करने से उस पे चले जाते हैं क्या? नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं होता। चलिए, यूनिवर्सल सेट किसको कहते हैं? यूनिवर्सल सेट किसको कहते हैं, ठीक है ना? यूनिवर्सल सेट, जैसे अगर मान लीजिए आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो, है ना, एक क्वेश्चन कर रहे हो, उस क्वेश्चन में कुछ सेट आपके आ रहे हैं सवाल के अंदर, ठीक है, तो उन सभी का कलेक्शन, उन सभी के एलिमेंट्स का कलेक्शन क्या कहलाता है? यूनिवर्सल सेट। मान लीजिए कि आपके पास, सपोज कर लीजिए कि एक सेट है ए, जिसमें आप मान लो कि है 1 2 3, एक सेट है बी, मान लीजिए कि यह है 2 3 4 5, एक सेट है सी, जैसे मान लीजिए 3 4 5 6 7, इस तरीके से दिया हुआ है, मान लो ऐसा कुछ दिया हुआ है, और आपको मान लो कि यूनिवर्सल सेट बनाना है। वैसे मैं एक बात बताऊं, यूनिवर्सल सेट जनरली इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन। यूनिवर्सल सेट इज जनरली मेंशन्ड इन द क्वेश्चन। यूनिवर्सल सेट जनरली क्या होगा? क्वेश्चन में मेंशन होगा। मतलब यूनिवर्सल सेट बनाना मेरा काम नहीं है, वो क्वेश्चन का काम है। लेकिन फिर भी अगर मान लो कभी कोई ऐसा कहता है कि भाई ये 3 सेट है हमारे डिस्कशंस में, है ना, ये 3 सेट है हमारे डिस्कशन में, और मुझे इसका क्या बनाना है बच्चों? यूनिवर्सल सेट। तो मैं क्या करूंगा, एक ऐसा सेट जिसको यू से डिनोट करेंगे, पहली चीज, ठीक है ना, इसको किससे डिनोट करेंगे? यू से, और हम वो सारे एलिमेंट जो इसमें यूज हो रहे हैं उन सबको लिखेंगे। तो हम लोग लेके देख सकते हो कि 1 2 3 को बोले सर आगे 2 3 4 5 लिख दीजिए। नहीं भाई, हम सेट में कभी भी एलिमेंट्स रिपीट नहीं करते हैं। यानी 2 3 ऑलरेडी अगर आप लिख चुके हैं तो अब हटाइए उसको, अब आप क्या लिखिए? 4 5। अब देख लीजिए इसमें क्या है, 3 4 5 6 7, तो 3 4 5 ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो हम लोग लेके जस्ट क्या लिखेंगे? 6 एंड 7। तो आप समझ रहे हैं कि यूनिवर्सल सेट क्या हो गया? एक ऐसा सेट जिसमें अंडर डिस्कशन जितने भी सेट चल रहे हैं उन सभी के एलिमेंट्स लाई करते हैं, उन सभी के एलिमेंट्स में पाए जाते हैं। यूनिवर्सल सेट कैसा सेट हो गया? जो भी अंडर डिस्कशन हमारे पास सेट है उन सभी के एलिमेंट उस यूनिवर्सल सेट में क्या होते हैं? मिलते हैं, पाए जाते हैं, ठीक है। और यूनिवर्सल सेट को लिखने का तरीका क्या होता है? यूनिवर्सल सेट को लिखने का तरीका होता है यू। यू मतलब तुम, ठीक है, क्लियर है? चलिए, अगर यह बात आपको क्लियर हो रही है तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। A set consisting of all possible elements which occur in the discussion is called as universal set and is denoted by U, है ना? और बिल्कुल सही है, all sets are contained in the universal set, ठीक है। अब इसी तरीके से बनाया गया है, आप देख लीजिएगा, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अब आते हैं मुख्य मुद्दे पे, जिसको हम लोग कह रहे हैं बच्चों पावर सेट। बोले काफी पावरफुल लग रहा है सर, आपके आगे बच्चों, अन्ना सेना के आगे कोई भी चीज पावरफुल नहीं है। अन्ना सेना के आगे कोई भी चीज पावरफुल नहीं है, आप है सर्व शक्तिशाली। तो इसलिए ध्यान से देखिएगा पावर सेट के बारे में। पावर सेट क्या होता है ना, बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक है। जैसे तुमने एक सेट के सबसेट बनाए, तुमने एक सेट के सबसेट बनाए। अब सोचो तुम एक ऐसा सबसेट, एक ऐसा सेट बना रहे हो जिसमें वो सारे सबसेट हो। अरे सर ये क्या बोल दिया आपने? अरे सिंपल सा है मेरे भाई, एक ध्यान से सुनोगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, है ना, बहुत इजी लल्लू सी चीज है। कोई लेगा सर 1 मिनट फिर से एक बार बतलाइए तो मजा आ जाएगा। तो हमने कि हाँ भाई मजा तो आना चाहिए, है ना, पढ़ते हुए मजा तो आना चाहिए। हमने बोला कि एक कोई सेट है, उस सेट के आपने सारे सबसेट लिख दिए। हाँ सर सारे सबसेट लिख दिए। अब तो उनको इंक्लूड करके सारे सबसेट को मिला के जो सेट बनता है, यानी एक ऐसा सेट विच कलेक्ट्स ऑल द सबसेट्स, एक ऐसा सेट विच कलेक्ट्स ऑल द सबसेट इज कॉल्ड एज पावर सेट। एक ऐसा सेट जो सारे सबसेट को इंक्लूड करता है वो कहलाता है पावर सेट। जैसे अगर कोई मेरे को बोलता है कि सेट ए में सर 2 एलिमेंट है, हां सर बिल्कुल सही बात है। अगर सेट ए में 2 एलिमेंट है 1 और 2, तो मेरे ख्याल से आपने इसका सबसेट बनाना सीख लिया है मेरी जान। हमने बोला कि सबसेट में क्या होगा, एक तो ये नल सेट, एक 1 वाला, एक 2 वाला और एक 1 2 वाला। अब अगर आपने इन सारे सबसेट का एक सेट बना डाला तो लाइव झिंगा लाला। ओह नो हमने बोले कि इन सारे सबसेट का अगर एक सेट बना लिया तो इसी को कहते हैं पावर सेट ऑफ ए। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बच्चों? पी ए टाइप, है ना, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? पी ए टाइप, यानी कि दिस इज गोइंग टू बी एन पी ए, ठीक है। अब एक चीज सुनना, अगर कहीं कहता है कि इफ ए हैज एन एलिमेंट्स,
है ना। इफ ए हैज एन एलिमेंट्स, अगर ए में एन एलिमेंट्स हैं, ये सर, इफ ए हैज एन एलिमेंट्स, तो कोई बतला सकता है कि व्हाट विल बी द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट एन ऑफ पी ए, कितना होगा? एन ऑफ पी ए कितना होगा? थैंक यू प्रशांत, तुम लोग बोलते हो अच्छा पढ़ा रहे हो तो ही थोड़ा सा मतलब वो आता है, नहीं तो फिर कभी कभी लगता है यार कि हाँ यार थोड़ा, है ना। थैंक्स, थैंक्स, लव यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। यस 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 यस, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इसका नहीं पूछ रहे हैं भाई, यहां पूछ रहे हैं, तुम तो साला वहीं पड़े हुए हो। अबे इसी का थोड़ा पूछना था तो यही काउंट करके बतला दिए थे ना, 4। अब इसका पूछ रहे हैं तो इसका बतलाओगे ना भाई, उसका थोड़ी बतलाओगे। तो हमने बोला ए हैज एन एलिमेंट, है ना। तो कोई बोले कि अच्छा सर, ए अगर एन एलिमेंट है तो हम लोग बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सबसेट मस्ट बी 2 की पावर एन। नहीं सर, नहीं समझ में आया, ये कैसे बोल दिया सर आपने? अरे भाई पावर सेट में क्या होता है सर, पावर सेट में जितने भी सबसेट्स होते हैं वो सारे एज एन एलिमेंट आ जाते हैं पावर सेट में। तो भाई एक सेट के कितने सबसेट होते हैं सर? अभी आपने सिखाया था 2 की पावर एन। तो भाई पावर सबसेट में कितने एलिमेंट आएंगे? पावर सेट में कितने एलिमेंट आएंगे? तो सर जितने भी सबसेट होंगे सब पावर सेट में आएंगे। तो हम यहां पे बोल सकते हैं कि इसका सिंपल मतलब है कि 2 की पावर एन ही एलिमेंट्स आएंगे पावर सेट के अंदर। यानी हम लोग बोल सकते हैं बच्चों कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट इज गोइंग टू बी 2 रेज टू द पावर एन। कोई शक? एक बच्चा लेकर आया कि लव यू अन्ना अंकल। खैर बोल, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यार कम से कम आपने आगे से मिरर हटा के बोलते तो यार ठीक रहता। चलो, let A be any set, the set of all subset of A is called power set of A and is denoted by PA। तो ये तो हमने आपको लिखवा दिया है भाई, है ना। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये देखिए। अब आप लोग सोच रहे हो कि सर हम, हमें लगा आप पहला वाला घेरिएगा, नहीं, ये सेकंड वाला ज्यादा इंटरेस्टिंग है। पावर सेट ऑफ ए गिवन सेट इज ऑलवेज नॉन एम्प्टी। पावर सेट ऑफ ए गिवन सेट इज ऑलवेज नॉन एम्प्टी। सर ये कैसे हो सकता है? अरे ये तो सही है ना यार, क्योंकि आप सोचो कि आप जब सबसेट बनाते हो, सुनना ध्यान से, अगर आप फाई का सबसेट बनाते हो, है ना, नल सेट का सबसेट बनाते हो, नल सेट का सबसेट बनाते हो, तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि उसको कैसे रिप्रेजेंट कीजिएगा, उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे सर। यानी कि उसमें एक एलिमेंट आएगा, ठीक है ना, उसमें कितना आएगा? एक एलिमेंट। आप देख रहे हो ना यार कि ऑब्वियस सी बात है कि अगर एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ए में, तो 2 की पावर एन एलिमेंट है पावर सबसेट में, पावर सेट में, सॉरी पावर सेट में, पावर सेट में 2 की पावर एन एलिमेंट है। तो आप सोचिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो सकता है सेट में? 0 1 2 3 ऐसे हो सकता है। तो यानी कि पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ये सब के सब क्या होंगे? ऑब्वियस बात है, 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 इज 2, 2 स्क्वायर इज 4। तो यानी आप समझ सकते हैं कि ये सारे के सारे क्या होंगे? नॉन जीरो। ठीक है भाई, तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि पावर सेट ऑफ ए गिवन सेट इज ऑलवेज नॉन एम्प्टी। अगर 5 है तो नंबर, सॉरी, पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे बच्चों? 1 एलिमेंट होगा। ठीक है भाई, लिखना है तो लिख लो फटाफट से, लिखना है तो लिख लो फटाफट से। छुट्टी तो करेंगे भाई, छुट्टी तो करेंगे, छुट्टी तो करेंगे थोड़ी देर के बाद। अब सब लिख रहे हैं रोस्टर सर, रोस्टर सर, रोस्टर सर। मैं नहीं करना चाह रहा हूं तुम लोगों को कुछ भी, है ना। आप देखो, मैं न्यूटन जी को फेल होने नहीं दे सकता, है ना। न्यूटन जी ने कहा है एवरी रिएक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, है ना। थोड़ा समय लग सकता है, ठीक है, लेकिन आएगा जरूर। ठीक है, आप देखो, मैंने यहां मामला सेटल कर लिया तो फिर भी इज्जत बच जाती है, लेकिन अगर मान लो बाहर तुमने जो मेरे को यहां पे छेड़ा और बाहर कहीं अगर मामला सेटल हो रहा हो तो फिर प्रॉब्लम ज्यादा आएगी, क्योंकि यहां तो हम लोग हल्के हल्के में मामला सेटल कर रहे हैं। समझ में आ रही बात? अच्छा अब ये बतला दो। अरे तुम लोग बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हो यार, बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हो मुझे पता है।
व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ द पावर सेट ऑफ द सेट 0 1 2? इसका मैं पोल दे रहा हूं आपको, गलत कर देना, सब गलत कर देना। टीचर को सुकून मत देना, टीचर को खुश होने का मौका मत देना कि वो खुश हो जाए कि यार मैंने आज अपने बच्चों को बहुत अच्छे समझा दिया है और बच्चों ने सही सही आंसर कर दिया। बिल्कुल नहीं मौका देना। अंदर जाए किलसता हुआ कि यार इतने बच्चे जो है ना ये बिल्कुल सही नहीं कर पाए, है ना, तो किलसता हुआ जाए टीचर, है ना, यही कोशिश करनी है तुम्हें। सही कर दो बे, हम भी जाएं अच्छे से सोएं, बाकी गलत कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लग रहा परसेंटेज थोड़ा बढ़ेगा। बहुत सारे बच्चे सही आंसर लिख रहे हैं, कुछ जानबूझकर गड़बड़ भी कर रहे हैं, है कि नहीं? चलिए, ओवर हो गया, ओवर एंड आउट। अरे 3 एलिमेंट है, कार्डिनलिटी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट बतलाना है, तो 2Q भी होगा ना यार। पेन उठाए बिना ही काम होना चाहिए था। देख लो देख लो देख लो, तुम लोग देख लो। चलो भाई, हम जरा इस बार एक बार लीडर बोर्डवा देख लें। देखिए लीडर बोर्डवा पे कौन आए हैं, पहले स्थान पे मोहनीश महाजन जी आए हैं। मोहनीश महाजन जी को बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेशन, ऑब्वियस बात है। सुपास तिवारी जी इस बार छठे पे आए हैं, थोड़ा सा लगता है टाइम लिए हैं किसी सवाल में, लगता है। गुड। अब्दुल शर्मा जी भी हैं। वेलकम अब्दुल शर्मा जी। आपने कहर मचा दिया। चलिए एक और सवाल कीजिए, इसमें थोड़ा सा टाइम देते हैं आप लोगों को सवाल करने के लिए, या इसको होमवर्क में रख लेते हैं ना, इसको होमवर्क में रख लेते हैं, ठीक है, इसको होमवर्क में रख लेते हैं, इसको भी होमवर्क में रख लेते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट एसएस 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 गाइस एसएस, ठीक है। इसको भी होमवर्क में रख देते हैं, ये भी बढ़िया सवाल है ना, गलत कीजिएगा नहीं, कोशिश कीजिएगा सही हो जाए। ये 3 सवाल अभी हम लोग होमवर्क में दे रहे हैं, ठीक है। इसका आंसर तो हमने बता ही दिया, 2Q दैट इज 8 होगा, है ना। चलिए, चलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। ऐसे तो ऑपरेशन ऑन सेट है, बट हमारा काम सेट हो चुका है। ठीक है, ठीक है। मेरे ख्याल से ऑपरेशन ऑन सेट नहीं तो फिर हम लोग कल की क्लास में शुरू करते हैं, यूनियन और इंटरसेक्शन, इन सब चीजों के बारे में हम बतियाएंगे कल की क्लास में, ठीक है। आज की क्लास में मेरे ख्याल से यहां पे हम इसको छोड़ देते हैं। कुछ अगर बात आपके डाउट्स में है तो देख लेता हूं, ऐसे मुझे लग नहीं रहा है कि कोई जेन्युइन डाउट होगा। नहीं, कार्डिनलिटी में क्यों काउंट नहीं होगा बेटा, अभी हमने आपको एक फॉर्मूला बतलाया, जैसे कि हमारे अतुल बाबू का सवाल है। अतुल बाबू जी कह रहे हैं कि सर कार्डिनलिटी में नल सेट थोड़ी काउंट होगा, तभी तो साथ आएगा। मैंने क्या बोला कि जितने भी सबसेट हैं सभी के सभी पावर सेट में आते हैं, तो भाई नल सेट भी तो सबसेट होता है, वो भी तो पावर सेट में आएगा। तो यार आप उसको एक्सक्लूड थोड़ी कर सकते हैं, समझ में आ रही है मेरी बात? थैंक यू अतुल फॉर आस्किंग। सर मॉड्यूल्स इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं सेट में? मैं एक्चुअली मॉड्यूल के बारे में कुछ बच्चे पूछ रहे थे तो मैं थोड़ा सा बतला देता हूं। देखो अभी तक जो पीडब्ल्यू में फॉलो होता हुआ आ रहा था लास्ट ईयर, उसमें बेसिक मैथ के बाद सेट आता था। समझ में आ रही है मेरी बात? समझ में आ रही है मेरी बात बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों? अभी सेट पहले आ गया है, लेकिन वो जो मॉड्यूल है वो उसी तरीके का बना हुआ है। तो अब उसमें क्या होगा कि जो बेसिक मैथ्स के क्वेश्चन हुए वो भी आपके सेट में नजर आएंगे। तो फिर अगर अभी आप सेट करने जाओगे तो उसमें आपको बेसिक मैथ्स के सवाल मिल जाएंगे, तो फिर आप परेशान हो जाओगे। तो अभी तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ बेसिक मैथ्स जिस दिन हो जाएगा उसके बाद आप मॉड्यूल में से सेट कीजिएगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। समझ में आ रही मेरी बात? तो अभी हम किस पे रिलाई करें सर? क्या सेट में बिल्कुल तबाही मचा देनी है, पीएचडी कर लेनी है? अरे नहीं भाई, पीएचडी नहीं करनी है भाई, इतना कर लेना है कि आगे चल के जब सेट की शक्ल हमारे को आए तो हम देख के डरे नहीं, हम देख के बोले हाँ बे तुम्हें जानते हैं, पहचानते हैं, तुम्हारी औकात नाप चुके हैं सेट वाले में, है ना, और तुमको हम बिल्कुल अच्छी तरीके से निपटा सकते हैं। यह है अन्ना सेना का डायलॉग, है ना, समझ गए ना बात को? बस इतना ही करना है बेटा, ठीक है। मेरे ख्याल से अभी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है मेरे को, ठीक है। पावर सेट यूनिवर्सल सेट बोलना सही नहीं है ना यार, पावर सेट को यूनिवर्सल सेट क्यों बोल रहे हो? ये वेदांत ने एक सवाल पूछा है।
ये पता नहीं कहां से आपके दिमाग में आया, लेकिन चलिए अब आ गया है तो थोड़ा सा बता देते हैं, ऐसा दिक्कत नहीं है। जैसे आप देखो ना, यूनिवर्सल सेट क्या है, जैसे ये वाली चीज को लेते हैं, ये वाली चीज को लेते हैं ना बच्चों। ये सवाल पढ़ पा रहे हो आप लोग? वेदांत ने लिखा है सर मतलब पावर सेट इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। तो मैं ये कह रहा हूं, है ना, मैं ये कह रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। यूनिवर्सल सेट तो ये हुआ ना, ये क्या चीज का पावर सेट है भाई? ये क्या चीज का पावर सेट है? अगर मुझसे कोई बोलता है इसका पावर सेट, इसका पावर सेट अलग आएगा, उसमें 8 एलिमेंट आएंगे, इसका पावर सेट अलग आएगा, इसका पावर सेट अलग आएगा, इसका पावर सेट बिल्कुल ही अलग आएगा, तो सभी के पावर सेट अलग आएंगे ना। तो पावर सेट यूनिवर्सल सेट कैसे हो सकता है? समझ रहे हो? आप देखो दूसरी चीज, यूनिवर्सल सेट में तो एलिमेंट्स आ रहे हैं, अभी जो हमने एग्जांपल लिया उसमें यूनिवर्सल सेट में क्या आ रहे हैं? एलिमेंट्स। इस बात को समझ रहे हो? मतलब एक थोड़ा फर्क महसूस करो। जैसे आप क्या हो रहा है कि जैसे फिजिक्स की बात करें तो आप मतलब सपोज कर लो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स को एक जैसा फील करा रहे हो, भाई ऐसा नहीं है ना। हालांकि है दोनों सेट, है ना, यहां पे तो दोनों सेट है, लेकिन यहां पे एक चीज समझिएगा कि पावर सेट में तो सबसेट कंटेन कर रहा है ना। जैसे यहां पे यूनिवर्सल सेट में तो एलिमेंट्स हैं, लेकिन पावर सेट में क्या होगा? क्या एलिमेंट्स होंगे? हां एलिमेंट्स होंगे, लेकिन वो एलिमेंट्स खुद में क्या होंगे? खुद में सेट होंगे, खुद में सेट होंगे। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है ना। तो ये मेरे ख्याल से आपके क्वेश्चन का मेरे ख्याल से आंसर हो चुका है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बात। पावर सेट ऑफ ए गिवन सेट इज ऑलवेज नॉन एम्प्टी। तो ये सिंपल सी बात है बेटा, 2 की पावर n आता है, n की वैल्यू अगर आप 0 भी लीजिएगा तब भी पावर सेट में कम से कम एक एलिमेंट आ जाएगा। ठीक है, यस आई अग्री विद सरवार अल्ताफ दर, वेरी गुड। सर किसी नंबर के पावर 0 इक्वल टू 1 क्यों होता है? किसी नंबर के पावर 0 इक्वल टू 1 क्यों होता है? तो जैसे मान लीजिए कोई बोलता है 2 की पावर 0 1 कैसे होता है, तो आप इसको ऐसे सोच सकते हो, है ना, बेस नॉन जीरो होना चाहिए, बस ध्यान रखिएगा ना। 2 की पावर 0 को लिख सकते हो 1 माइनस 1, और इसको एक्सपोनेंट लॉ के हिसाब से लिख सकते हो 2 की पावर 1 अपॉन 2 की पावर 1, और ये दोनों को काट के आप क्या लिख सकते हो? 1। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं 2 की पावर 0 क्या हो जाता है? 1। ठीक है मेरे ख्याल से। अच्छा, आज का होमवर्क क्या है? आज का होमवर्क क्या है, इसको अब हम हटाते हैं, सीधा हम लोग आते हैं होमवर्क पे। सीधा हम लोग आते हैं किस पे? होमवर्क पे। होमवर्क में क्या है भाई? होमवर्क में है गुरु डीपीपी नंबर 2, और एक सवाल दिया था मैंने जो एक बच्चे ने पूछा था, तो उस सवाल को भी थोड़ा सोच के आइएगा कि हम एम्प्टी सेट में जब कोई एलिमेंट होता ही नहीं है तो उसको सबसेट कैसे कह देते हैं। यह भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। ठीक है, चलें आगे, मिलते हैं फिर कल की क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। अपना ध्यान रखने का मतलब क्या है? पढ़ाई बिल्कुल अच्छी तरीके से कीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा, अगर कहीं डाउट आ रहा हो उसको एक दो बार घिसिएगा, है ना। जब तक ये कीजिएगा नहीं ना तब तक आगे बढ़ने का रास्ता नहीं मिलेगा। तो आई होप सब लोग मेरी बात मानेंगे, और नोट्स में जो भी है ना कमी बेसी उसको बनाते हुए चलिएगा। आपको मैं बतलाता हूं, है ना, हालांकि मैं बहुत बड़ी संख्या में तो बच्चों के साथ ऑनलाइन में नहीं जुड़ा हूं, पहली बार ही जुड़ा हूं, लेकिन फिर भी मुझे पता है कि कैसे हैंडल करना होता है, सब चीजें मुझे समझ में आती हैं। ठीक है ना। जब मैं पहली बार, है ना, जहां से मैंने रैंक 1 दी थी वहां गया था, तो वहां भी बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि यार आपको कैसे पता था कि रैंक 1 बनाने के लिए यही मटेरियल लिया जाता है। तो उस तरीके से मैं यहां पर भी कह रहा हूं कि मुझे पता है कि किस तरीके से ग्रूमिंग होनी है, मुझे पता है कि क्या चीजें ऐसी हैं जो चैट बॉक्स में सही नहीं है या जिनको इग्नोर करना है, लेकिन अभी स्टार्टिंग है। 2-5 दिनों के बाद देखोगे आप सब चीजें स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी। तो आप बिल्कुल मेरे ऊपर विश्वास रखिए, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, सफर को बहुत बढ़िया करेंगे, समझ में आएगा। तो आप एक चीज का ध्यान रखिएगा कि नोट्स बनाते रहिएगा। बहुत सारे बच्चे नोट्स नहीं बनाते हैं, जिसके कारण आगे चलकर उनको परेशानी आती है। डीपीपीज टाइमली कंप्लीट कीजिएगा, भले ही हल्के हो, टफ हो, कैसे भी डीपीपीज आए बच्चों, आप बिल्कुल मेरी बात को ध्यान रखिएगा। तो क्या मैं मानता हूं, क्या मैं यहां से एज्यूम कर लूं एज ए मैथ्स टीचर, एज्यूम हमारा मोस्ट कॉमन चीज होता है, ठीक है ना, कि अन्ना सेना मेरी बताई हुई हर बात को बहुत अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट करेगी। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू ऑल, बाय बाय।